तो मार्शल पिक एपिसोड 81 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा भाई हुआ चैन के जो भी बंदे थे भाई सबको यहाँ पे यान ने मार दिया था। एंड में भाई हुआ चैन को भी मार दिया था। मारने के दिन अपने पंख के जरिए भाई उड़ता है और उड़ते उड़ते बेसिकली वो जो घर था ना भाई घर को यहाँ पे जलाता है। जलाते जलाते ये कहते हैं यहाँ भाई बेसिकली ऐसा समझ भाई फिनोल है भाई यहाँ पे मैडम जी की बच्ची और उनकी उसके लिए भाई नौकरानी के लिए। और उसके बाद भाई यहाँ पे ये भी चाहता है कि यहाँ पे जो मैडम जी आएंगे भाई दूर से सब कुछ देख ले और समझ है कि यहाँ पे वो सामने से गया। और ऐसा होता भी है, जो मैडम जी आएंगे भाई दूर से उसके पूरे घर को यहाँ पे जलते हुए देखती है, जो देखते हुए खुशी के आंसू आ जाते हैं कि हाँ भाई इसका मतलब ये हुआ जो हुआ चैन मर गया उसके सारे बंदे मर गए, यानी हमारा बदला यहाँ पे पूरा हो गया। उसके बाद यान करने जैसे कहा था कि हाँ भाई जैसे बदला पूरा हो जाए मैं अपने ग्रुप में वापस लौट जाऊंगा। तोड़ते हुए निकल जाता है। मैडम जी भी जाते हुए देखती है, भगवान से दुआ करती है कि हाँ भाई मैं चाहती हूँ ना इस लड़की की जिंदगी के भाई ना जो आगे का सफर है बहुत अच्छा रहे और इसको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे यान कभी उड़ते उड़ते आराम से कुछ दिन का सफर बाद ना इसका जो ग्रुप है भाई उस एरिया में यहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन जो मेन एरिया है वहाँ पे नहीं, जो ड्रैगन वैली था भाई वो अजीब सा वैली जहाँ पे जाके अपना कल्टीवेशन करता था यांग एनर्जी का भाई उसके पास, जहाँ पे बेसिकली एक बड़ा सा नया सा घर बनाया गया था। जहाँ पे जैसे जाते ना भाई यहाँ पे महसूस करते कि अरे यार यहाँ पे तो कोई है भाई और कोई नहीं मेरी बंदी। सामने यहाँ पे शुयान है, देखते कि अरे शुयान है सामने। शुयान भी इसको देखती है और सीधा भाग के डायरेक्ट शुयान के पास पहुंच जाता है। सामने से शुयान में ना 2 सेकंड ऐसा हिल जाते कि अरे बाप रे भाई ये लड़का तो बड़ा तेज हो गया। उसके बाद ना आराम से जो शुयान है भाई उसको अपने गोद पे उठा लेता है उसको, और उठाने के बाद ना आराम से भाई ना लेके उड़ने लगता है। शुयान भी ना भाई आसमान से ना पूरा नज़ारा वगैरह देखती है भाई, उसको भी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो सामने से यहाँ पे शुयान है ना इसका मतलब देख के समझ जाती है यहाँ पे ये लड़का इतने दिनों से गया था, यानी किसी एडवेंचर पे गया था। तो सामने से पूछते भी कि अच्छा तुम किसी ट्रिप वगैरह पे गए थे, एडवेंचर करे थे, बीच में बहुत सारा मुसीबत वगैरह भी आया होगा ना। सामने से यान के कहते कि हाँ कुछ आए थे 2-4 फालतू लोग भाई, वो सब ऐसे लोग हैं भाई जिनके बारे में बातचीत करना भी बनता नहीं है। तो भी सामने से शुयान कहते लेकिन तो भी मुझे सारी की सारी कहानी सुनने कि हाँ भाई तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या किया था। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ठीक है लेकिन भाई हवे मनी आराम से उतरते फिर किसी घर में जाके बात करेंगे। तो आराम से उतरती है और जो घर वगैरह जो बना था भाई उसके अंदर दोनों आराम से बैठ जाते हैं। जैसे घर में जाते हैं ना भाई पूरा नज़ारा वगैरह देखते देखते कि अरे यार कुछ महीने भाई मैं इतना गायब था भाई उसी समय तो यहाँ पे बहुत सारी बदलाव हो गया। सामने से कहते कह रही यार शुयान तुमने तो वाकई में पूरा इस जगह को बदल के रख दिया। सामने से कहते हाँ बदलाव वगैरह यहाँ पे हो रहा है लेकिन तुम्हारी जो जगह है भाई ड्रैगन वैली खाली यहाँ पे बदलाव नहीं हो रहा बल्कि पूरे ग्रुप का यहाँ पे अच्छे से ना भाई बदलाव वगैरह हो रहा है। जो सुनते यान के बोलते वाकई में अगर ऐसी बात है ना काम करो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे गायब था ना महीनों से, तो भाई यहाँ पे क्या क्या कांड हुआ भाई, क्या क्या चेंजेस आएगा भाई सामने से तो मुझे बताओ। उसके बाद से जो मैंने यहाँ पे किया वो सब के सब भाई मैं तुम्हें सामने से बताऊंगा। जो सुनते यहाँ पे शुयान बोलते हो ठीक है भाई, और कहते हाँ भाई तुम्हें याद है भाई महीनों पहले तुमने जो बोला था भाई वो यहाँ पे एग्जैक्टली सच हो गया। जो सुनते यान के बोलते भाई मैंने बोला था, मैंने यहाँ पे क्या बोला था। शुयान कहते अरे बुद्धू यार तुम भूल गए, तुमने ये कहा था कि हाँ भाई जैसे केव ऑफ लेजेंसी के बारे में ना यहाँ पे लोगों को मालूम चलेगा। उसके बाद से ना बाहर से ना बहुत ही कमाल कमाल के बड़े बड़े फैमिली के लोग भाई यहाँ पे आएंगे। एग्जैक्टली भाई ऐसी हुआ। सामने से यान के बोलते वाह सच्ची में क्या बात करिए भाई आ गए ढेर सारे लोग। जो सुनते सामने से शुयान कहती कि हाँ जब तुम यहाँ पे उड़ते हुए क्या तुम यहाँ पे नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे हमारे ग्रुप के एरिया के आसपास है ना ढेर सारे छठे स्टेज के यहाँ पे बंदे हैं। तो सामने से यान कहते हाँ हाँ मैं आ रहा था ना, मुझे यहाँ पे महसूस वगैरह हुआ, मैं भी सोचा कि हाँ भाई हमारे ग्रुप में भाई इतना जल्दी इतने सारे भाई कहाँ से आ गए छठे ग्रुप के मेंबर्स। तो ये सारे जो भी छठे स्टेज के बंदे भाई वो सब बाहर के लोग आए ना। सामने से कहती है एग्जैक्टली ढेर सारे अलग अलग क्लैन के अलग अलग बड़े बड़े फैमिली के बंदे यहाँ पे आए जो कि यहाँ पे जैसे केव ऑफ लेजेंसी के बारे में मालूम चला। और जो जो बंदे यहाँ पे केव ऑफ लेजेंसी के अंदर गए थे भाई ना उनके बारे में पता करने आए थे और सामने से अप्रोच किया उनको अट्रैक्ट किया कि हाँ भाई हमारे पास आइए, हम सामने का मतलब सामने से आपको ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, हमारे साथ आके भाई हमारे अंडर यहाँ पे रहिए। जिसकी वजह से हम तीनों ग्रुप के बंदे जो कि केव ऑफ लेजेंसी के अंदर गए थे भाई उसमें से काफ़ी सारे बंदों को अच्छा लगा और काफ़ी सारे बंदे ना उस फैमिली के साथ यहाँ पे निकल गए। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे बताओ भाई कहाँ कहाँ के कौन सी फैमिली के लोग आए। तो बताते कि हाँ भाई शुआन फैमिली, बाई फैमिली, जोंग फैमिली, एक विलेज है भाई पूरा वो आया है। ऐसा करके भाई काफ़ी सारी लिटरली फैमिली और क्लैंस अलग अलग चीज़ों का नाम वगैरह बताते हैं। जो सुनते सामने से यान के कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन उसका दिमाग में सामने से एक क्वेश्चन भी था। यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन देखते शुयान भी समझ जाते हो, कहते अच्छा सुनो यान का तुम्हें कुछ बोलने का मन करे ना भाई, बोलने का मन करे तो भाई आराम से बोलो। तो सामने से यान का बोलता है ऑफकोर्स बोलने का मन तो कर रहा है, बाकी सारे बच्चों को आके ये बोलो कि हाँ भाई हमारे पास आइए अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन तुम भाई हमारे ऊपर कोई ऐसी वैसी नॉर्मल तो स्टूडेंट हो ही नहीं भाई, टॉप की स्टूडेंट भाई टॉप की, तो तुम्हें तो भाई स्पेशल ऑफर यहाँ पे सामने से आया होगा भाई। तो वो मुझे जाने कि हाँ भाई सामने से उन्होंने तुम्हें क्या क्या ऑफर किया। तो सामने से कहते कि हाँ भाई उन्होंने मुझे यहाँ पे स्पेशल ऑफर किया था। सबसे पहली बात है ना उन्होंने मुझे यहाँ पे गारंटी दिया कि हाँ भाई हम आपकी मदद करेंगे, जिसके बाद से करंटली आप यहाँ पे 5वें स्टेज पे ना 2 साल के अंदर यहाँ पे आप 6ठे स्टेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद से भाई उनके फैमिली जो भी पिल रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट सामान रहेगा, सोना चांदी भाई सबके ऊपर भाई मेरा यहाँ पे एक्सेस रहेगा। उनकी फैमिली के एल्डर यानी जो सबसे जो बड़ा रहता है ना भाई सारे चीज़ों को भाई अंडर कंट्रोल में रखने वाला भाई उसका पोजीशन भी
देने तक को तैयार हो गए थे। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा वाकई में, फिर तो वाकई में उन्होंने काफ़ी कुछ तुम्हें देने को तैयार हो गए थे। सामने से यहाँ पे शुयान कहते कि लेकिन सामने से उन्होंने मुझसे एक और छोटी सी चीज़ रिक्वेस्ट की थी। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते कि अच्छा हाँ देखो रुको, ये जो छोटी सी चीज़ है मुझे यहाँ पे गेस करने दो। सामने से उनको उन्होंने ये तुमसे कहा होगा कि हाँ भी आके हमारे फैमिली के यहाँ पे बहू बन जाइए, पक्का भाई यही कहा होगा ना। सामने से यहाँ पे कहती हाँ एग्जैक्टली भाई उन्होंने ऐसी किया भाई, वाकई में तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हारे रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है भाई तुम्हें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि अरे मेरी मतलब जाने मन भाई, मैंने ऐसा कब बोला भाई, बस मुझे यहाँ पे तुम पे पूरा भरोसा भी, तुम सामने से कभी हाँ नहीं बोलने वाली हो और पक्का तुमने रिजेक्ट कर दिया होगा। जो सुनते शुयान बोले हाँ तुम्हारे बात में दम है, मैंने वाकई में रिजेक्ट कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी फैमिली की कोई बहू नहीं बनना। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के कहता है अच्छा ठीक है भाई, लेकिन उनमें से मैंने जैसे कि नोटिस किया भाई, तुमने नोटिस किया छठे स्टेज के ढेर सारे बंदे हैं और हमारे स्टूडेंट वगैरह बेसिकली ले जाना चाहते हैं अपने साथ, तो मतलब उनको कोई ना कोई काम तो रहेगा भाई, तभी तो लोग ऐसा करे भाई। तो हो सकता है भाई वो फोर्स वगैरह तो ऑफकोर्स करे होंगे, क्या सामने से क्या उन्होंने भी तुम पे फोर्स किया कि नहीं भाई प्लीज आ जाइए भाई आ जाइए। तो सामने से यहाँ पे कहते कि हाँ भाई फोर्स वगैरह तो सामने से कर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं। यहाँ देखिए उनको ऐसा भी शक हो रहा था कि हाँ भाई जो केव ऑफ लेजेंसी है ना भाई, उसका इनहेरिटेंस मुझे यहाँ पे मिला, जिसके बाद से वो लोग स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, लेकिन बाद में भाई वो लोग यहाँ पे गारंटी शायद ना श्योर होकर नहीं बोल सकते कि अभी मुझे यहाँ पे इनहेरिटेंस मिला कि नहीं, कि भाई हमने सामने से आके बताया नहीं है, जिससे भाई उन्होंने भाई मुझे फोर्स करना छोड़ दिया कि हाँ भाई इस लड़की को बोल के यहाँ पे कोई भी मतलब होने वाला नहीं है। एग्जैक्टली वो लोग क्या चाहते हैं मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन साले कम यहाँ से जाने का नाम दे ही नहीं रहे। यहाँ पे आके उसके बाद से भाई यहीं से चिपक के बैठ गए। जो सुनते सामने से यान के बोलते क्या भाई वो लोग यहाँ पे रुक गए, यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे, इसका मतलब तो ये हुआ भाई को उनको भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए, हो सकता भाई उनको भाई तुम यहाँ पे चाहिए भाई, तुम्हें शायद अपने साथ लेके ही जाए। जो सुनते सामने से ना शुयान इसके सर पे हल्का सा टच करते हुए कहती भाई डोंट वरी भाई, तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। वहाँ पे कोई भी कहीं से कोई प्रिंस क्यों ना जाए, कोई किंग यहाँ पे क्यों ना जाए भाई, तुम्हारे बराबर वो कोई यहाँ पे आ ही नहीं सकता और तुम्हें छोड़ के हमें कभी भी कहीं जाने वाली नहीं हूँ। जो सुनते यान के बोलते हाँ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मुझे मालूम भाई तुम मुझे छोड़ के यहाँ पे जाओ कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ना उन लोगों पे कमीनों पे गुस्सा है कि यहाँ पे तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें यहाँ पे फोर्स वगैरह कर रहे। सामने से शुयान बोलते कि छोड़ो यार वो सारी बातें, मतलब बार बार सोच के अपना दिमाग खराब मत करो, तुमने भाई क्या क्या एडवेंचर किया भाई मुझे यहाँ पे पूरी कहानी बताओ। तो सामने से यान का भी बताने लगता कि हाँ भाई मैंने ये किया था, यहाँ गया था, वो किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, ऐसा करके भाई पूरी कहानी सुना देता है। उसके बाद से भाई रात हो जाती है और रात के बाद यहाँ पे सुबह भी हो जाती है। सुबह उठने के मतलब सुबह होने के बाद ना आराम से शुयान उठती है, यान का सोया नंगा, ये भी आराम से उठती है भाई, ये भी अपने कपड़े पहनती है। इसका मतलब समझ जाओगा इस रात में इनके बीच में वो दबा के यहाँ पर हुआ। सुबह उठते ही यहाँ पे कपड़े वगैरह पहनने लगते हो, कहते कि हाँ भाई जो मेन ग्रुप है भाई उस एरिया में जाने का मेरा टाइम आ चुका है, इसलिए अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, 1-2 दिन बाद हमारी मुलाकात होगी। सामने से यान के बोलते हो कि ठीक भाई बाद में मैं भी मिलूंगा। उसके बाद आराम से चल जाती है। कुछ देर बाद ना यहाँ पे यान का भी उठता है, उसको याद आता है कि हाँ भाई वो पौधा भाई जो मुझे केव ऑफ लेजेंसी में मिला था, स्पेशल टाइप का जड़ी बूटी जिसके अंदर यहाँ पे जान भी है भाई, वो कहाँ गया भाई। तो भागते भागते जाता है, बेसिकली वहाँ पे पहुँचता है, आगे थोड़ा सा उसे सामने दिखा देते कि हाँ भाई वो जो है ग्रास भाई उसको आराम से यहाँ पे भाई मिट्टी के अंदर डाल के रखा हुआ है। तो सामने से यहाँ पे यान के समझ जाते कि हाँ भाई शुयान पक्का यहाँ पे इसका ख्याल रख रही होगी। उससे कहता भी कह रहे हाँ पौधे मेरी मदद जाने मन तेरे यहाँ पे ख्याल रख रही थी ना। सामने से बोलता होगा ऑफकोर्स कुछ अपनी भाषा में, यान का को भी नहीं समझ आता, मुझे भी समझ नहीं आता। उसके बाद ना भाई यान का एनर्जी का भाई थोड़ा सा निकाल के उसको देता हो, कहते के लिए भाई ये तेरे यहाँ पे बढ़िया रहेगा। तो आराम से वो भी उसको ऑब्जॉर्व करता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एक एपिसोड 82 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यान गई अपने ग्रुप के एरिया के पास आराम से पहुंच जाता है कि वे में भाई आराम से अपनी बंदी के साथ है ना यहाँ पे एक रात गुजार लेता है भाई, मजा आ जाता है उसको। और उसके बाद से भाई इसका ब्लैक बुक भाई जिसके कारण आज इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका भाई, वो उसको बेसिकली लेता है और उसको खोल के देखने वाला था। और खोलने से पहले सोचता है कि हाँ भाई हमेशा जब मैं थोड़ा सा पावर बढ़ता है और आराम से जब उसके बाद मैं बुक खोल के देखता हूँ अंदर कुछ ना कुछ भाई मुझे यहाँ पे कमाल का दिखता है। तो भाई अब मैं इतने चौथे स्टेज पे जा चुका हूँ, मैंने आपको बताया नहीं जो वहाँ पे हुआ चंग से लड़ाई कर देना, उस समय इसका यहाँ पे ना भाई लेवल अप हो चुका है। अब ये चौथे स्टेज में यहाँ पे पहुंच गया। तो एक्साइटेड है कि यहाँ पे इस बार बुक करने से मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो आराम से यहाँ पे बुक खोलता है और जैसे यहाँ पे बुक खोलता है ना यहाँ पे बेसिकली एक जगह के बारे में लिखा हुआ था, जिस जगह का नाम था रॉयल मेडिकल वैली। जो यहाँ पे देखता नहीं यहाँ का भी सोचता वाकई में ये कोई जगह क्या मतलब मुझे जो कुछ चाहिए जो मुझे यहाँ पे बुक देना चाहता है उसके लिए मुझे उस एरिया में जाना पड़ेगा, मैं जाऊँ। लेकिन फिर सोचता नहीं यार सबसे पहली बात ना यार अभी महीनों भर भाई सफर पूरा करके यहाँ पर आया, ऊपर से जो मेरा
ग्रुप है ना भाई, यहाँ पे भी अजीबोगरीब कांड हो रहा है भाई, बाहर से लोग आ रहे हैं, मालूम नहीं होगा क्या काम है, बंदे वगैरह उनको चाहिए, तो है ना उसमें चल जाऊँ, ये बुरा होगा भाई, अभी के लिए नहीं जाऊँगा भाई, बाद में आराम से कभी देखूंगा। और अपने साथ इसने ढेर सारी जड़ी बूटी वगैरह भी लाया था। हमें याद है भाई जो आइलैंड पे इसको भेजा गया था, वहाँ पे ढेर सारी कमाल कमाल की जड़ी बूटी मिली थी, और उसने सामने से ले लिया था। और साथ ही में वो जब केव के अंदर वहाँ पे गया था, उस समय भाई ढेर सारे अलग अलग मतलब ग्रुप के भाई ना मार्शल आर्ट स्किल वगैरह पड़े हुए थे, और साथ ही में वहाँ पे ये भी पड़ा हुआ था भाई कमाल कमाल के हथियार और कमाल कमाल के चीज़ें। उसमें से ना असुरा ग्रुप नाम का एक कमाल का वहाँ का ना भाई एक तलवार था, एक चक्र था भाई, जो उसने सामने से ले लिया था। तो यहाँ पे सोचते कि हाँ ये सारा सामान यहाँ पे आ गया भाई, इसका भी तो मुझे यहाँ पे आराम से यूज़ करना है। सामने से आत्मा वाक्य में यूज़ करना चाहोगे जड़ी बूटी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन भाई रही बात तलवार का तो समझो भाई, दूसरे ग्रुप का मालूम चलेगा तो आपकी बैंड बजा देंगे। सामने से यान के कहते हैं हाँ मैंने सुना भाई नाम असुरा ग्रुप उनका नाम है, जो कि यहाँ से 10,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूर भाई हमारे हाई हेवन पॉबिलोन यानी इस ग्रुप से रहता है। तो मेरे ख्याल से अगर मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद से मुझे तो नहीं लगता कि उनके पास इंफॉर्मेशन वगैरह जानने वाली कि हाँ भाई यान कहकर नाम का कोई लड़का है जो कि यहाँ पे यूज़ कर रहा है। सामने से आत्मा बोलते हैं हाँ भी हो सकता है, भगवान से बस दुआ कीजिए कि उनको मालूम ना चल जाए यहाँ पे ना। उसके बाद आत्मा ऑब्जॉर्व करता है, बताते हैं कि हाँ भाई इसका जो साइज़ है भाई 3 मीटर का है, रंग भाई पूरा यहाँ पे खून का रंग जितना भाई लाल है, जिसका जो शेप है ना भाई देख के आराम से बोल सकते भाई एक टाइप का यहाँ पे भाई इविल वेपन है। और साथ ही में जो असुरा ग्रुप भाई जहाँ से ओरिजिनली ये बिलोंग करता है, असुरा नाम है मतलब भाई असुर, तो असुर लोग भाई अच्छे तो होते नहीं भाई, लेकिन जो भी वेपन है भाई अच्छा वेपन भाई हेवन टायर मतलब काफ़ी कमाल का अलग लेवल का भाई है, तो भाई इसको यूज़ कर सकते हो भाई। मैं सामने से यहाँ पे पास करता हूँ। यान के बोलता ऑफकोर्स भाई असुरा ग्रुप भाई मैंने बहुत पहले इसके बारे में सुना, इतना फेमस ग्रुप का भाई इतना कमाल का वेपन भाई तो अच्छा रहेगा। साथ में भाई तलवारबाजी और जो मेरा कल्टिवेशन टेक्निक है भाई उसमें भी तलवारबाजी का मैं काफ़ी अच्छे से यूज़ करता हूँ, तो भाई मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और साथ ही में चक्र भी था, चक्र भी उठाता है, और याद इसको आता है कि वहाँ पे ये लिखा था लगभग 3000 साल पहले ना भाई ओरिजिनल ग्रुप से गायब हो चुका था, लेकिन मतलब 3000 साल इस सामान का बीत चुका है, तो भाई इसके अंदर से जो एनर्जी पहले महसूस होती थी, जो पहले अंदर इसके पावर थी भाई वो पावर इसके अंदर अभी भी मानना पड़ेगा। मतलब भाई दोनों को दोनों ये वेपन बहुत ज़्यादा कमाल के। तभी आत्मा कहता है हाँ हाँ वो सारी बातें ठीक है, लेकिन संभल कर रहिए भाई, यहाँ पे कोई यहाँ पे आ रहा है। जो सुनते यान के बोलता है डोंट वरी भाई टेंशन मतलब ये जो जगह ना भाई इस जगह के बारे में खाली मुझे मालूम है और शुयान को मालूम है, उसके अलावा ना खाली एक बंदे को मालूम है, और वो बंदा यहाँ पे बंदी है। और किसी ने बल्कि शाया को समझ जाते कि हाँ भाई पक्का यहाँ पे शाया आ रही रहेगी, इसलिए सामने जाता है, हाय कहता है हाय शाया कैसी है। अचानक से शाया भी देखती कह रही है इसको कैसे मालूम चला, वो भी भाई थोड़ा सा घबरा जाती है, उसका पैर का बैलेंस खराब होता है, उन्हें ऐसे नीचे गिरने वाली थी, लेकिन यान कहीं भाई उसे पकड़ लेता, कहते कि हाय वेलकम बैक, आई मीन मतलब मेरा ऐसा करो वेलकम बैक, क्योंकि भाई मैं वापस यहाँ पे आ चुका हूँ। सामने उसको कहती हाँ हाँ वो सब ठीक, लेकिन भाई अचानक से तुम यहाँ पे कहाँ गायब हो गए थे, तुमने कोई लेटर वगैरह भी नहीं भेजा, नहीं तुमने किसी को बताया, और डायरेक्ट भाई यहाँ से सीधे गायब हो गए। सामने से कहते कि हाँ यार कुछ नहीं, यहाँ पे जरूरी काम आ चुका था अचानक से, जिस चक्कर मुझे जाना पड़ा, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम चला कि भाई मैं यहाँ पर आ गया कि तुम मुझसे मिलने आ गई। जो सुनते सामने से कहती शुयान भाई ऑफकोर्स शुयान ने मुझे यहाँ पे बताया, वरना मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता। जो सुनते यान के बोलते क्या ऐसी बात है क्या, शुयान ने बताया कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी ना तुमसे यहाँ पे मिलने आने वाले था। जो सुनते सामने से कहते क्या वाकई में तुम मुझसे मिलने आने वाले थे, यहाँ पे कहते ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलने आने वाला था। जो सुनते यहाँ पे ये भी खुश होते, कहते अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी खुश हूँ। यान का भी सोचते कह रहे यार ये लड़की भाई छोटी सी छोटी बात पे खुश रहती है, काफ़ी बढ़िया बात है। फिर यान का उससे कहते हाँ सुनो भाई मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूँ। जो सुनते ये कहते कि नहीं यार उसकी यहाँ पे मुझे कोई भी जरूरत नहीं भाई, तुम सही सलामत यहाँ पे आ गए ना, तुम्हें कोई चोट नहीं लगा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वही यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। जो सुनते यान के बोलते नहीं ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मैंने यहाँ पे गिफ्ट लाया जो कि तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हें जड़ी बूटी वगैरह मतलब मैंने यहाँ पे ढेर सारी जड़ी बूटी लाए भाई स्पेशली तुम्हारे लिए। जो देखते हैं यहाँ पे हिल जाते क्या वाकई में इतना सारा भाई, तुम तो वाकई में ढेर सारा यहाँ पे लेकर आ गए। सामने से कहते कि देखो तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटी है जड़ी बूटी वगैरह यहाँ पे पीने बनाने की, और साथ ही में तुम्हारा जो भी स्पेशल जो बॉडी के साथ है ना तुम्हारा जो मेन पावर है ना भाई वो जड़ी बूटी पे यहाँ पे डिपेंड रहता है। तो मैंने जड़ी बूटी वगैरह मैंने लाया तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भाई रखो भाई, ये सारी की सारी जड़ी बूटी एक्जैक्टली सारी की सारी भाई ये तुम्हारे लिए है। जो सुनते सामने से नहीं है सारी की सारी कुछ ज़्यादा हो जाएगा, एक काम कर दो भाई जैसे कि मेरे पास पिल बनाने की एबिलिटी है तो वही उससे कि भाई आराम से पिल वगैरह बनाती हूँ, और थोड़े बहुत मैं तुम्हें दूंगा, थोड़ी बहुत मैं रख लूँगी, तो आराम से उसका जो जड़ी बूटी बनाने का काम है उसमें लग जाती है। यहाँ पे यान के भी सोचते कि हाँ भी बेचारी अपना काम कर रही है, मैं भी अपना काम करता हूँ। और जो बेसिकली वेपन इसके पास जो तलवार था भाई ना उसको अपने साथ यहाँ पे भाई लिंक करना पड़ेगा, अपने साथ यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके भाई आराम से यूज़ कर सकता है। तो आराम से अपना मेडिटेशन करता है, इनका हर काम भाई मेडिटेशन से हो जाता है। उसके बाद से भाई तलवार के साथ इसका जो है ना भाई व्हील यहाँ पे भाई
इच्छा शक्ति भाई यहाँ पे लिंक हो जाती है। लेकिन ये सब करने के चक्कर में इसका जो यंग एसेंस का ड्रॉप था ना भाई, पूरा का पूरा ड्रॉप यहाँ पे खत्म हो जाता है, जिस बात का थोड़ा सा दुख है कि यार यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन फिर भाई छाया की ओर देखता है और देख के खुश कि यहाँ पे चलो ये लड़की खुश है तो भाई मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने से छाया भी आराम से इसे घूर के देख रही थी और जैसे यान का यहाँ पे उसको देखता है बेचारी शर्माने लगती कि अरे यार मैं इसको घूर के देख रही थी, इसने मुझे देख लिया, अरे यार मुझे यहाँ पे शर्म आ रही है। शर्माते शर्माते यान कैसे कहते हैं अच्छा ठीक है भाई मैंने यहाँ पे पीड़ बना दिया, तुम्हें चाहिए क्या चाहिए तो आराम से रखो। लेकिन देखो ये जो भी पीड़्स है ना भाई उतने भी मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है भाई, सबके सब यहाँ पे अर्थ टायर के हैं और हाई लेवल वाले ने यहाँ पे हेवन टायर के रहते हैं। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ठीक है ये सब के बारे में हम लोग आराम से बात करेंगे, तुम्हारे जो मास्टर है ना भाई बुढ़ाऊ भाई मुझे उनसे यहाँ पे मिलना है। जो सुनते सामने से दिखा भाई लेकिन उनसे तुम्हें क्यों मिलना है? ये कहते कि भाई जो ग्रुप में जो भी कांड हो रहा है ना भाई उस कांड के बारे में मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और जो हो ना हो भाई तुम्हारे जो बुढ़ाऊ मास्टर ना उनके पास बहुत इसका नॉलेज है तो उनको भाई पक्का मालूम होगा। तो सामने सो भी बोलते ओके ठीक है भाई चलो, तो आराम से लेके जाती है। और कंट्रीब्यूशन हॉल का भाई मालिक है तो आराम से वहीं पे बैठा था। जैसे यान के को देखता है मुंह अजीब सा बनाने लगता है, घूर के देखने लगता है गुस्से में। यान के कहते हैं हाय बुढ़ाऊ जी कैसे हैं, लंबे सफर के बाद हम लोग यहाँ पे वापस मुलाकात हो गई देखिए। और जैसे यान के को भाई यहाँ पे बुढ़ाऊ देखता ना भाई मनी मत सोचता अच्छा भाई आप मुझे यहाँ पे समझ आ गया, जो मेरी स्टूडेंट है भाई छाया भाई अचानक से आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी भाई, क्योंकि भाई उसको मालूम चल चुका कि ये लड़का यहाँ पे आने वाला है। सामने से यान का भी सोचता है कि अरे यार ये बुढ़ाऊ मुझे यहाँ पे गुस्से में क्यों लग रहा है भाई, मतलब मैंने क्या कर दिया भाई जिस बात के लिए भाई गुस्सा करे। सामने से कहता है बुढ़ाऊ जी सुनिए भाई आ गया भाई कुछ तो बोलिए, ऐसे चुपचाप मत रहिए। सामने से कहते कि हाँ भाई क्या ही बोलूँ भाई, चल भाई तुझे बधाई हो भाई, तू है ना लंबे सफर के बाद आ गया और तू सामने से जिंदा भी है। जो सुनते यान के बोलते कि ऑफकोर्स भाई मुझे यहाँ पे क्या होगा भाई, आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरकरार है तो भाई कुछ मुझे होने वाला नहीं है। जो सुनते सामने से बूढ़ा बोलता अच्छा ऐसी बात है मेरा आशीर्वाद बरकरार है। फिर अचानक से बूढ़ा के यहाँ पे आके फट जाते, वो कहते यान कैसे कह रहे बाप रे भाई, यान का तेरे यहाँ पे लेवल अप हो गया, तो चौथे स्टेज पे यहाँ पे पहुंच गया। यान के बोलते करे हाँ यार आपको बताना बोल गया, हाँ जी हाँ मैं चौथे स्टेज पे पहुंच गया। जो सुनते यहाँ पे बूढ़ा हिल जाता कहते भाई ऐसे कैसे भाई, अभी तो कुछ ही महीने हुआ होगा भाई जब तू यहाँ से निकला था, उस समय तो नहीं था। जो सुनते यान के बोलते बस हो गया भाई, मैंने बहुत लंबा चौड़ा सफर किया भाई, ये किया वो किया ऐसा इस किया वैसा किया, उस बीच में हो गया। जो सुनते बुढ़ाओ बोलते हाँ भाई ये तेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है, जितना जल्दी होगा भाई इतने में तेरा भी भलाई होगा और अपना भी, इसमें किसी बाप का तो नुकसान वगैरह होता नहीं है। लेकिन भाई तू काफ़ी गलत टाइम पे यार वापस आया। जो सुनते यान के बोलते गलत टाइम पे वापस आ गया, कई अच्छा ग्रुप में जो पूरा कांड हो रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं हमारे बच्चे को ले जाना चाहते हैं, ये सबसे रिलेटेड कुछ कह रहे क्या? सामने से ये बुढ़ाओ बोलते हाँ ये सबसे रिलेटेड बेसिकली ये वो सारे जो लोग हैं ना उनमें से काफ़ी सारे लोग हैं भाई जो तुम्हारा यहाँ पे मतलब इंतजार करे भाई, बेसिकली ना उनको तुमसे काम है, तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। जो सुनते यान के बोलते अरे बाप रे कौन है भाई मुझे बताइए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। आगे का जो सफ़र होने वाला है ना और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बस रुक जाइए इंतजार कीजिए, मज़ा आपको आएगा, ये मैं लिख के बोलता हूँ। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पीक एपिसोड 83 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे जो बुढ़ा हुआ भाई यान काई को बताते हाँ भी यान काई भाई तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइम पे आया है, कुछ लोग भाई तुझे यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो सामने से समझ आता है यान के यहाँ पे जो लोग यहाँ पर आए थे बेसिकली वो सारे के सारे लोग मुझे यहाँ पे ढूंढ रहे। तो सामने से पूछते कि हाँ क्यों वो लोग भाई यहाँ पे मुझे क्यों ढूंढ रहे। तो सामने से बुढ़ा बताते ऑफकोर्स भाई तेरा जो मार्शल आर्ट स्किल है ना भाई, जो तुझे यहाँ पे केव ऑफ लेजेंसी से मिला था, जहाँ पे तूने भाई छठे स्टेज के एक बीस्ट को जोरदार मुक्का मार के उसको पूरी तरीके से डैमेज कर दिया था भाई, वो वाला स्किल भाई वो सब सामने से सीखना चाहते। जो सुनते सामने से ज्ञान के बोलता अच्छा भाई ऐसी बात है तो मैं भी उनको देने को तैयार हूँ, अगर सामने से भाई उन्होंने मुझे ठीक ठाक कीमत दिया तो। जो सुनते सामने से यहाँ पे बुढ़ाओ कहते क्या भाई तू बेचने को तैयार हो गया भाई, मुझे लगा था तो शायद बेचने को तैयार नहीं होगा। जो सुनते सामने से ज्ञान के बोलता भाई मैंने क्या बोला भाई मैं बेचने को तैयार हूँ, बेचने से आपको क्या मतलब था भाई पैसा लो और दो, ना 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 ऐसा नहीं बात, जो मेरा स्किल है भाई बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कीमती स्किल है, लेकिन एक ही स्किल भाई मैं कब तक यहाँ पे रखूंगा, तो सामने से मैं सिखा दूंगा, लेकिन बात नहीं भाई मुझे भी ना ऐसा एक कमाल का एक यूजफुल चीज़ चाहिए जिसका मतलब सामने से अगर लोग वाकई में कोई दूसरा स्किल है फिर दूसरा एक बहुत ज़्यादा ऐसा कीमती आइटम मुझे ऑफर करेंगे ना जिसे लेने का तो मैं कहूँ यहाँ भाई मेरे ये मतलब है ना उस स्किल के बराबर है तभी जाकर दूंगा भाई, ऐसे मैं बिल्कुल देने वाला नहीं हूँ, भले 100 या 200 सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के ला के मुझे दे दे। जो सुनते सामने से बुढ़ा होकर अरे यार मानना पड़ेगा तेरा पावर के साथ ना तेरा दिमाग यहाँ पे तेज हो गया। यान कह बोलते कि हाँ हाँ वो सारी बातें ठीक है भाई, लेकिन एग्जैक्टली कौन लोग भाई मुझे बताएंगे क्या। सामने से कहते कि यहाँ पे 3 फैमिली है, सबसे पहली बात है ना डोंग फैमिली, वाई फैमिली और फ्लावर वैली, बेसिकली ये तीनों है, जिसमें से ना यहाँ पे बाई फैमिली और फ्लावर फैमिली है ना भाई उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है ना शू यान के अंदर है भाई, और लेकिन इसमें से जो डोंग फैमिली है भाई उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भाई तेरे अंदर यहाँ पे आ रहा है भाई, इसलिए उनसे जाके मिलेगा तो ज़्यादा यहाँ पे ठीक रहेगा। सामने से यान के बोलता अच्छा इसी बात है का, हाँ हाँ मानना पड़ेगा, मिलूंगा उनसे आराम से मिलूंगा, लेकिन एग्जैक्टली वो लोग कहाँ पर है क्या मुझे आप सामने से बताएंगे। वो कहता कहाँ पर रहेंगे भाई, जिस झोपड़े के अंदर तो पहले जाता था भाई उस झोपड़े को हल्का सा रेनोवेशन कर दिया गया है और वहीं पर भाई अभी
तीनों के तीनों रुके हुए हैं, इसलिए जाके तू वहाँ पे आराम से मिल सकता है। यान के बोलते कि हाँ भाई ठीक है मैं जाके मिलता हूँ। बूढ़ा सामने से कहते कि हाँ लेकिन भाई वो लोग समझे भाई थोड़ा से उस टाइप लोग के कि ज़बरदस्ती करने को तैयार है कि हाँ भाई दे दे वरना जान निकालेंगे, थोड़ा सा संभल के रहना। सामने से यान के बोलते हाँ हाँ संभल के रहूँगा, लेकिन मैं इतना पॉपुलर हो जाऊँगा मुझे भी आइडिया लगा नहीं था। सामने से बूढ़ा भी बोलते कि हाँ भाई तू इतना पॉपुलर हो जाएगा मुझे कभी भी नहीं लगा था। यहाँ पे यान का भी मनी मन खुश है कि भाई ना वो एग्जैक्टली सामने से खुद है ना इन तीनों फैमिली से मिलने वाला था, लेकिन अब तीनों सामने से खुद इनसे मिलना चाहते तो अच्छी बात है। सामने से कहता है अच्छा ठीक है भाई बूढ़ा अभी मैं जा रहा हूँ भाई, और तब यहाँ पे बूढ़ा कहता है अच्छा ठीक है भाई लेकिन जो मेरी स्टूडेंट भाई शायद तुझे इसके साथ जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग बड़े हरामी पागल हो गए भाई, वो लोग हो सकता है तुम्हारे ऊपर हमला भी कर दे, तो इस यान का को चोट लग गया टपक भी गया आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तू यार मेरी बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है भाई, तुझे चोट लग जाएगा मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। सामने से शायद बोलते यार ऐसे कैसे हम मास्टर कर सकते, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। बूढ़ा वो कहता है कि नहीं 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 देखो यार मेरा यहाँ पे ना सिर दुख रहा है इसलिए एक काम करो भाई मेरे पैर के यहाँ पे मसाज कर दो। जो सुनते सामने से शायद बोलते एक सेकंड अगर आपको यहाँ पे सिर दुख रहा है तो मैं पैरों के यहाँ पे मसाज वाला क्यों करूँ भाई, उससे और उसी के बीच में यहाँ पे क्या कनेक्शन है। सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है यानी यान का ही बोलते कि यार एक शायद काम करो भाई इनका गला दबा दो भाई, गले का दर्द भी साथ में गायब हो जाएगा और इनका पूरा जिंदगी का भी दर्द गायब हो जाएगा। डोंट वरी टेंशन मतलब तुम आराम से यहाँ पे रुको, शायद ये बूढ़ा हुआ मुझे तुम्हारे मतलब तुम्हें मेरे साथ आने नहीं देंगे, टेंशन मतलब बाद में आके मैं तुम दोनों साथ से मिल लूंगा। सामने से शायद बोलते अच्छा ठीक है लेकिन अपने यहाँ पे ख्याल रखना। यान के बोलता है डोंट वरी और आराम से वहाँ से निकल जाता है और जहाँ से बाहर निकलता है यहाँ भी भाई हेवन पाइबलोन के इसी के ग्रुप के भाई दूसरे बंदे यान के को देखते हो कहते एक भाई ये तो यान के ना भाई 2 महीने पहले यहाँ पे अचानक से गायब हो गया और उसके बाद से भाई अब आया भाई एग्जैक्टली भाई आया तो भाई अभी आया भाई, इससे क्या मालूम नहीं है। 3 बड़ी बड़ी फैमिली के बंदे भाई सामने से इसे यहाँ पे ढूंढ रहे भाई, ओ माय गॉड भाई मालूम नहीं इसका क्या होगा भाई। सामने से भाई ना उन्होंने भी कुछ ना कुछ ऑफर किया है तो क्या भाई ये ऑफर सामने से स्वीकार करेगा। दूसरा बंदा बोलता है ऑफकोर्स भाई स्वीकार करेगा भाई, क्योंकि भाई ना सबसे पहली बात है ना ये यहाँ का ट्रायल स्टूडेंट है और ट्रायल स्टूडेंट के हैसियत के हिसाब से देखा जाए तो सामने से वो लोग यार इसको बहुत कुछ ऑफर करने को तैयार है तो ऑफकोर्स सामने से ये करेगा। एक दूसरा बंदा बोलते हाँ साले खाली नसीब अच्छा भाई वरना ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे यानी कि उनकी बातों का आराम से इग्नोर मारते हुए जाता है। मन ही मन सोचता है कि हाँ भाई जो भी मेरा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है जो भी मेरा पावर बढ़ा है भाई उसमें सारा का सारा मेहनत खून पसीना यहाँ पे मेरा लगा है, ग्रुप ने एक्जैक्टली 1% का भी मेहनत मेरे ऊपर नहीं किया है। ऊपर से भाई मुझे खाली ना परेशान और क्या उल्टा भाई हाँ मेहनत मतलब मेरे लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया खाली लिए मेरे लिए बुरा काम किया, इसलिए मैंने इनकी बातों पर ध्यान दे के मुझे कोई मिलने वाला ही नहीं, मैं इनकी बात पर भला क्यों ध्यान दूँ। आराम से झोपड़े के पास पहुंच जाता भाई जहाँ पे वो फैमिली के बंदे रुके हुए हैं और सामने से मैंने तो यहाँ पे बॉडीगार्ड कहते भाई बूढ़े बूढ़े जो बोल सकते हो वही फैमिली में से किसी एक फैमिली के मेंबर्स वगैरह हो सकते हैं। तो सामने से जैसे यान के उनको देखता है उसके पास मतलब उन दोनों के पास जाते हैं, सामने से ना उन दोनों के बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और महसूस होता है, यानी सामने जो बंदे थे वो वाकई में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे थे, लेकिन यान कई बार जैसे तैसे उनके पावर का ऐसा मतलब जो प्रेशर आता है भाई उसका ऐसा हल्का करता है और आराम से भाई आगे बढ़ने लगता है। और तब ये दोनों बुढ़ा ना भाई यान कई को देखते तो यान कई को जैसे देखते ना भाई इनको भी अजीब लगता है कि बाप रे ये लड़के भाई ये लड़का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तभी घर के अंदर यानी पीछे के झोपड़े के अंदर से मैंने किसी बंदे की आवाज़ आती है, ये कहते कि हाँ भाई रुक जा, तो ये लोग भी देखते भाई कौन है भाई, तभी मालूम चलता भाई डोंग फैमिली 3 फैमिली में से एक फैमिली का भाई एक मेंबर यहाँ पे सामने आता है और उसने यहाँ पे रुकने को कहा था और उसी के लिए भाई दोनों बॉडीगार्ड जो बुढ़ा लोग है भाई यहाँ पे काम करते हैं तो उन दोनों बॉडीगार्ड से कहते कि हाँ भाई एक काम कीजिए भाई आगे जो मैं काम करने जाने वाला हूँ आराम से मैं चुपचाप करूँगा, आप यहाँ पे पीछे रुकिए भाई और कुछ भी बीच में मत आइएगा। तो सामने सो बॉडीगार्ड भी कहता है छठी का मालिक समझ गए। इसके बाद से भाई वो यान का सामने जाता है, यान का भी उसका सामने खड़ा है, यहाँ पे यान का स्माइल मारता है और उसके बाद दोनों के बीच में भाई लड़ाई चालू हो जाती है एक दूसरे के ऊपर भाई, ये लोग यहाँ पे अटैक करने लगते हैं जिसमें से यान का खुश है, सामने से उसकी थोड़ी फटी पड़ी है भाई डोंग फैमिली का जो मेंबर है। तभी यहाँ पे यान का भाई अपना लात उठाता है सीधे भाई उसका अंडों के ऊपर अटैक करने लगता है और कहते ले भाई तेरे अंडे का मैं अभी ऑमलेट बनाता हूँ, लेकिन उसके अटैक को यहाँ पे रोक लेता है डोंग फैमिली का मेंबर और साथ ही में अब यहाँ पे यान का की आंखों पे हमला करते के लिए साले भाई तू मेरा अंडे फोड़ेगा मैं तेरी आंखें निकाल के यहाँ पे गोटियां खेलूंगा। तो सामने से यान का भाई वो भी उसके अटैक से यहाँ पे बच जाता है और दोनों के बीच भाई दे दनादन ऐसी मतलब लड़ाई वगैरह चालू है। ये दोनों बॉडीगार्ड है ना भाई दूर से देखते हुए सोचते कि एक समय भाई ये हमारे मालिक को क्या हो गया भाई, यहाँ पे अंडे फोड़े भाई आंखें निकाल के गोटियां खेली जा रही है भाई, हमारे मालिक भाई इतना गंदा भाई चीज कब से भाई लड़ाई के अंदर करने लगे। लेकिन एक सेकंड भाई इनका जो लड़ाई ना भाई लड़ाई देखने से ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे दोनों बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सीरियस है एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं, साले कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हाँ भाई लगता है कि कुछ समय बाद है ना कुछ बहुत पुराने किसी पहचान वाले लोग की मुलाकात हुई और छोटा सा बस ऐसे एक दूसरे को थोड़ा सा परेशान करने के लिए झगड़ा कर रहे हैं और यहाँ पे भाई इन दोनों के बीच लड़ाई चलो भाई एक दूसरे के यहाँ पे जोरदार मुक्का मारते हैं। उसके बाद सामने से लड़का कहता है डोंग फैमिली का मेंबर क्या भाई साले तेरी माँ का भी रुक भाई अभी तुझे मैं सबक सिखा खत्म करता हूँ। सामने से यान के बोलते कि हाँ भाई आ जा, तो जोरदार मुक्का लेके भाई यान का की ओर बढ़ जाता है, सामने से यान के मुक्के को डॉज करता है उसको गिराता है जमीन पे पटकता है और उसको वैसे पटक के ना भाई उसको ऐसा चापा हुआ किस्सा ले लिया भाई अब हार मान जा वरना तुझे मैं यहाँ पे बिल्कुल छोड़ने लगी हूँ भाई। इसको भी गुस्सा आता है अपने बॉडीगार्ड से कहता
कहता है बेसिकली कह रहे यार क्या करे भाई बुढ़ाऊ लोग भाई आई यार, मतलब आपके मालिक यानी मेरी कुटाई चालू है, दूसरे खड़े के खाली तमाशा देख रहे हो। तो लोग भी सामने आता है, यान कैसे कहते हैं कि हाँ भी बस 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 यहाँ पे झाड़ू वगैरह करना बंद कर दो। तो यान का भी आराम से छोड़ देता है, बॉडीगार्ड भी से उठाते सामने से यान का सब कहते हैं कि अबे साले यान का तू तो यार पहले से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन चुका है, यानी ये लड़का पहले से यान का को जानता है और दोनों जो भाई ऐसी पहले अगर लड़ाई वगैरह होती होगी तो भाई बीच बीच में लड़ाई करना यहाँ पे अचानक से चालू कर दिए होंगे। सामने से यहाँ पे यान का बोलते हैं हाँ भाई मैं तो पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो चुका हूँ, ये तेरे जो बॉडीगार्ड है ना भाई यहाँ पे आके भाई मुझे यहाँ पे बचा लिए, वरना यार तेरी हाँ और मैं सबक सिखा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे बॉडीगार्ड को एक्जैक्टली नहीं मालूम कि हाँ भाई सामने से आखिर यान का ये बंदा आखिर है कौन भाई यहाँ पे। तभी भाई जो डोंग फैमिली का मेंबर है बताता है दोनों बुढ़ाओं को कि हाँ भाई सामने से यार इतना हैरान होने की कोई बात नहीं भाई, इसका सरनेम यहाँ पे यांग है भाई, ये यांग फैमिली का एक मेंबर है। जो सुनते सामने से बुढ़ाओ लोग भी चौंकते क्या भाई यांग फैमिली का मेंबर है, तो लोग इसको भी नमस्कार करते हाँ मिस्टर यांग भाई आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, आपको भी नमस्कार। और हमें मालूम चलता है इसकी जो यांग का फैमिली है भाई यांग फैमिली ये है ना टॉप 8 बेस्ट फैमिली में से एक फैमिली आती है। और इनका जो भाई बच्चों का पावर बढ़ाने का जो तरीका है ना भाई बाकियों से बहुत ही अजीब है। ये अपने फैमिली के जो मेंबर है ना भाई उनको लिटरली लात मार के ना भाई अपने घर से भगा कर भाई दूसरी जगह के लिए ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया जाता है कि हाँ भाई जाओ बीसी भाई जाके आराम से यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कर लो। और भाई सामने से जैसे यान का कभी फाइटिंग स्टाइल पूरा देखते ना भाई उसके बाद से सोचते भी कि हाँ वाकई में ये जो लड़का है ना यान का ये है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा कमाल की पावर, काफ़ी कमाल का ये टैलेंटेड बंदा है। ऐसे नहीं इसकी फैमिली ना भाई अभी तक है ना टॉप 8 फैमिली के अंदर है ना ऐसा बरकरार है। फैमिली से मैंने मतलब ये नहीं कि 4-5 बंदों का जो फैमिली रहता है भाई मम्मी पापा बच्चा भाई बहन, ऐसा नहीं भाई फैमिली मतलब भाई पूरा लिटरली एक खानदान पूरा, मतलब जैसे भाई दादा परदादा महाराज लोग पूरा जो भी है ना भाई पूरा का पूरा खानदान उससे रिलेटेड हर एक मेंबर फैमिली से मतलब यहाँ पे ये होता है। इसके बाद सामने से जो डोंग फैमिली का मेंबर है इसे बार बार डोंग फैमिली का मेंबर बोलने से अच्छा भाई सरनेम डोंग है तो भाई डोंग इसको मैं बोलूंगा। तो सामने से डोंग है ना भाई यान कैसे कहते कि हाँ भाई चला के सामने से यान का बोलते कि हाँ भाई याद है भाई 7 साल पहले भाई हमारी मुलाकात हुई थी भाई, 7 साल पहले भाई 7 साल। सामने से कहते भाई 7 नहीं भाई 8 साल यहाँ पे हो चुके हैं, चल भाई अंदर चल भाई आराम से कुछ खाएंगे पियेंगे फिर आराम से बातचीत करेंगे। तो आराम से भाई अंदर जाने के लिए बैठ जाते। सामने से यहाँ पे यान का पूछता अच्छा ठीक है भाई तू क्या यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहा था। सामने से वो लड़का बोलते कि हाँ भाई तेरा कर तो रहा था भाई, लेकिन भाई याद है भाई जब हम पहले हम लोग थे भाई बच्चे थे उस समय भाई जैसे तू मुझे देखता था तेरी फट के हाथ मार जाती थी, तू डर के हमारे यहाँ से भाग जाता था। लेकिन आज देख भाई आज तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी ऐसा हिम्मत वाला बन चुका है और सामने से भाई तूने यहाँ पे मुझे हरा ही दिया। सामने से यान के बोलते हाँ भाई हमेशा मैं कमज़ोर बन के तो ना रह सकता हूँ भाई, पहले कमज़ोर था तुम जैसे बंदे आके मुझे परेशान कर देते, लेकिन आज देखो भाई स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, हमेशा भाई थोड़ी ना कमज़ोर बन के रहूँगा। सामने से सुनते ना डोंग कहते हाँ भाई शबाश भाई बढ़िया बात है कि तू यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते हैं इनके बीच में क्या बातचीत वगैरह होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल बिग एपिसोड 84 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे डोंग फैमिली का मेंबर आया था भाई डोंग जिसको मैं बुला रहा हूँ भाई वो मिलने आया था, जिसके साथ भाई यांग का भाई पुरानी मुलाकात है भाई बचपन एक दूसरे के यहाँ पे जानते थे। अब यांग के उससे कहते कि हाँ भाई साले भाई मुझे तुझे देखते ही मालूम चल चुका था तू यहाँ पे भाई मुझसे यहाँ पे मिलने आया, इसलिए भाई मैंने तुझे यहाँ पे छोड़ा, वो ना भाई और तेरी 2-4 कुटाई करके भाई तुझे यहाँ पे इतना चोट पहुँचा सकता था कि भाई तू यहाँ तक बैठ भी नहीं पाता मेरे सामने। जो सुनते सामने से कहता अच्छा इसलिए भाई इसलिए तूने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया क्या चाहता जोर से। यहाँ पे यान का भाई फिर उसकी बात है इग्नोर मार के आराम से चाय पीता भाई, और चाय पीते पीते कहते यस भाई क्या चाहिए, सॉरी मैं चाय बोल रहा हूँ क्या चाय नहीं शराब बेसिकली वाइन है इसके अंदर। सामने से अब डोंग यहाँ पे बताता है कि अरे हाँ देख भाई मैं तुझे यहाँ पे ये कहने वाला था भाई तुझे तो मार्शल आर्ट वगैरह बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मुझे याद है बचपन में भाई फिर भाई तू यहाँ पे क्यों आ गया भाई हाई हेवन पेबलोन जहाँ पे भाई मार्शल आर्ट्स वगैरह ऐसे बेसिकली सिखाया जाता है प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। जो सुनते सामने से बोलता देख यार मुझे वाकई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बेसिकली मेरे पापा थे भाई जिन्होंने ज़बरदस्ती भाई मुझे यहाँ पे भेज दिया। जो सुनते सामने से डोंग पूछता अच्छा तो तेरे पापा क्या यहाँ पे पहले यहाँ के मेंबर थे। जो सुनते यान के बोलते आई डोंट नो, उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, बस उन्होंने बोला कि हाँ बच्चा भाई तुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, मतलब जाना ही पड़ेगा, इसलिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था और एंड में भाई घुमा फिरा के मुझे यहीं पे आना पड़ा। और मेरी माँ भाई मेरी माँ कैसी है भाई, तो सामने से बताता डोंग हाँ तुम्हारी माँ कैसी रहेगी भाई, बूढ़ी हो चुकी भाई बीमार वगैरह रहती है भाई, हमेशा तुम्हारी याद उनका आती है, हमेशा भाई तुम्हारी चिंता में बैठी रहती है कि हाँ भाई मेरा बच्चा कब आएगा। जिस चक्कर भाई उनकी हालत खराब रहती है, पहले से भाई ना उनका वेट बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है टेंशन के मारे और प्रेशर के मारे। जो सुनते सामने से यान को लगता है कि हाँ भाई ऑफकोर्स माँ होती है यार, बच्चा क्यों ना भाई एक दिन के लिए भी दूर चला जाता है तो भाई एकदम माँ पूरी मतलब टेंशन के मारे बैठी रहती है। और प्लस भाई 4 साल हो चुके भाई मुझे उनसे यहाँ पे दूर गए तो ऑफकोर्स टेंशन वगैरह तो सामने से लेती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे डोंग बताते कि हाँ भाई सुनिए मुझे एक बात तुझे और बताना था भाई, एक टाइम पहले तेरी माँ को ना यहाँ पे जेल में भी बंद कर दिया गया था और तेरे बाप के यहाँ पे भाई ढेर सारे कोड़े वगैरह भी मारे गए थे। जो सुनते यान का हिल जाता है क्यों भाई ऐसा क्यों भाई उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। सामने से बताते क्यों भाई एक रूल रहता है एक छोटा सा रूल, ये तो तुझे ही मालूम रहेगा, जिसका बच्चा यहाँ पे भाई ट्रेनिंग करने के लिए आराम से गया ना भाई उससे जाकर तुम मिल
नहीं सकते। अगर वहाँ पे जाओगे तो भाई सजा वगैरह यहाँ पे दिया जाता है। तुम्हारी माँ भाई तुम्हें मतलब उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी भाई तुम्हारी, तो भाई तुमसे मिलने के लिए भाई वो निकलने वाली थी, लेकिन भाई बाद में उनको पकड़ लिया गया और तुम्हारी माँ को बेसिकली यहाँ पे सजा देने वाले थे भाई, लेकिन तुम्हारे पापा ने भाई आधा सजा ले लिया। जिस चक्कर में भाई सजा वगैरह यहाँ पे आधा बढ़ गया, तुम्हारे पापा को यहाँ पे कोड़े मारे गए थे और तुम्हारी माँ को भाई कुछ समय के लिए यहाँ पे जेल में बंद करके रखा गया था। जो सुनते यहाँ पे यानिका को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता भाई, गुस्से के मैं जोर से चिल्लाता कि सालो यार जिस बंदे ने ऐसा करने की कोशिश की ना भाई, उन बंदों के हमें मैं जान ले लूंगा, बस एक और मुझे यहाँ पे मौका मिल जाए। सामने से डोंग बोलते कि हाँ यार, और साथ ही में तेरी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं ना, मुझे भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते, वो मुझे यहाँ पे कमीने और हरामी लगते हैं। बाई चांस तेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी ना तो तेरे मम्मी फैमिली मतलब तेरे मम्मी पापा के अलावा कोई भी तेरी यहाँ पे परवाह वगैरह करने वाला नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे रूल्स वगैरह रहते हैं कि हाँ भाई एक बार तो अपने घर से दूर चल जाएगा, किसी ग्रुप में ज्वाइन वगैरह करवा के वापस अगर तुझे लौटना है तो 10 साल भाई तुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अभी खाली 4 साल यहाँ पे हुआ, यानी 6 साल भाई, 6 साल पहले भाई तू जाके अपने मम्मी पापा से यहाँ पे मिल भी नहीं सकता। तो मुझे यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं कि यहाँ पे 6 साल तक तेरी मम्मी यहाँ पे जिंदा रह पाएगी या फिर नहीं रह पाएगी। जो सुनते सामने से यान के बोलते कि हाँ भाई इस बात को मैं भी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन भाई मेरा प्यार उनको देना भाई, क्यों भाई तू तो अभी जाके उनको मिल सकता है ना। सामने उसको कहते कि हाँ भाई मेरे पास यही तो बचा भी खाली करने को भाई, डोंट भाई टेंशन मत ले, तू यहाँ पे मर भी गया ना उसके बाद से भाई मैं उनका ख्याल रखूंगा, तुझे उनके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो सामने से भाई यान के बोलते हाँ भाई चलो अभी ये सारी बातों यहाँ पे साइड में रखो भाई, तू यहाँ पे क्यों आया था भाई, केव ऑफ लेजेसी का जो कांड हुआ था ना उसके बाद से तू यहाँ पे आया ना भाई। सामने से कहता ऑफकोर्स भाई मैं उसके लिए यहाँ पर आया था भाई, केव ऑफ लेजेसी में तुम्हारे ढेर सारे बंदे गए थे, उनको कमाल कमाल का मार्शल आर्ट स्किल वगैरह मिले, और स्पेशली भाई शू या नाम की एक लड़की के बारे में यहाँ पे मैं उसको पता करने के आ रहा हूँ। सुना कि यार बड़ी खूबसूरत है, एकदम आइटम बम हो रखी है, और साथ ही में अभी टैलेंटेड भी है, सबसे बेस्ट स्टूडेंट है ना इस हाई हेविलोन पेविलोन की मानी जाती है। जो सुनते यान के सामने से गुस्से में बोल देख भाई माल आइटम पटाखा तो किसको बोला भाई, भाभी जान बोल भाई, तेरी भाभी है पगले समझी। जो सुनते सामने से अच्छा भाई भाभी, ओ माय गॉड तूने पटा लिया, मानना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं तुझे यहाँ पे यंग फैमिली का मेंबर कहा जाता है। और सामने से ये भी कहते चलो भाई अच्छा भाई मैं ज्यादा उनके पीछे यहाँ पे नहीं पड़ा, तो भाई शुयान के पीछे यार मतलब मेरी भाभी जान हुई तो भाई ऐसे कैसे उसके पीछे यहाँ पे पड़ जाता है। लेकिन भाई जो वाइफ फैमिली और जो फ्लावर वैली वाली जो फैमिली है ना भाई, वो उनके ज्यादा पीछे पड़ी है भाई। अच्छा भाई उनके साथ में मिल के भाई शुयान के पीछे नहीं पड़ गया। सामने से यान के बोलता लेकिन तू भी भाई तू पड़ा तो था भाई, इतना बात तूने सामने से खुद क्लियर कर दिया, तो इस हिसाब से देखा जाए तूने भी कोई यहाँ पे दूध का दूल्हा नहीं है भाई, तू मेरी बंदे के पीछे ऐसे कैसे जा सकता है। सामने से भाई माफ कर दे भाई यार, नहीं मुझे मालूम था भाई, मैं ज्यादा मत बस मैंने पता करने की कोशिश की भाई, लेकिन मैंने कभी भाई अपनी आंखों से भाई उनको देखने का भी मौका नहीं मिला, मतलब यार मुझ पे ज्यादा गुस्सा मत कर, लेकिन तुझे मानना पड़ेगा तो वाकई में काफी ज्यादा लकी है कि हाँ भाई वो तेरी यहाँ पे बन गई। और वो बात यहाँ पे एक बार के लिए साइड में रख भाई, वो तेरी तो यहाँ पे बन गई, उसके बाद से भाई हम उसको अपने पास ले जाके नहीं कर सकते भाई, अब तेरी यहाँ पे तो भाई हम उसमें से सामने से भाई मैं वादा करता हूँ भाई मैं उनके खिलाफ भाई आंख उठा कर मैं देखूंगा भाई, भाभी मतलब भाई मेरी बहन जैसी हो गई भाई, तो समझ गया। सामने से यान के बोलता है ठीक है भाई, तो शो यान के पीछे स्टार्टिंग में जब भी पड़ा होगा इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए, तो ये सामने से कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा भाई इन्फॉर्मेशन वगैरह। सामने से कहता है एक्जैक्टली कि नहीं मुझे यहाँ पे एक्जैक्टली इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला, लेकिन भाई मैं तुझसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ भाई केव ऑफ लेजेसी के बारे में भाई, वहाँ पे क्या क्या एक्जैक्टली था। जो सुनते यान के बोलता है ठीक है बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर कहना भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा, तो पूरी कहानी आराम से बता देता है। तो सामने से डोंग भी कहता अच्छा इसी बात है, लेकिन भाई सबसे पहले है ना जहाँ केव ऑफ लेजेसी जो जगह पे दिखा भाई एक्जैक्टली हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा दिख भी सकता है। और साथ ही में तूने जिस हिसाब से सारा कांड बताया भाई इनहेरिटेंस के बारे में भाई हमने पता करने आया कि हाँ भाई कौन वहाँ के इनहेरिटर है, लेकिन हमने बहुत पता करने की कोशिश की, लेकिन भाई किसी को यहाँ पे इनहेरिटर के बारे में आइडिया नहीं पड़ा। जो सुनते सामने से यान के बोलता अच्छा ये इसके बारे में शायद मैं तुझे बता सकता हूँ, लेकिन उसके बताने से पहले पीछे से डोंग फैमिली का जो बॉडीगार्ड है भाई, बॉडीगार्ड आते दोनों से कहते कि हाँ भाई सुनिए मालिक सुनिए, यंग मास्टर यंग, यहाँ पे जो बाई फैमिली और जो ये है ना भाई फ्लावर वैली के भाई उनके जो मालिक लोग हैं भाई वो आपसे यहाँ पे मिलने आए। जो सुनते सामने से यान के बोलता अच्छा भाई आ गए, इतना जल्दी आ गए, मुझे लगा बिल्कुल भी नहीं था। सामने से डोंग कहते कि हाँ भाई ये लोग पक्का तुम्हारे पास जो मार्शल आर्ट स्किल है ना भाई जो तुम्हें केव ऑफ लेजेसी से मिला था भाई वो उनको बेसिकली यहाँ पे चाहिए। यान के बोलते हाँ हाँ मुझे यहाँ पे मालूम चला था। डोंग फिर कहते लेकिन भाई क्या करेंगे भाई, मैं तो भाई स्टार्टिंग में शुयान के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए गया था, बस मैंने इंफॉर्मेशन पता की थी, लेकिन ये लोग भाई ना तुम्हारी बंदी के पीछे नहीं शुयान के पीछे लंबे समय से पड़े हुए हैं और शायद आगे भी पड़े ही रहेंगे, तो इस क्या करेगा। सामने से कहता भाई क्या करूंगा भाई, एटीट्यूड उनका देखूंगा भाई, उनका एटीट्यूड यहाँ पे अच्छा रहेगा कि हाँ भाई ठीक ठाक है भाई इनको छोड़ सकता हूँ छोड़ दूंगा, लेकिन बुरा रहा तो भगवान जाने। सामने से कहता वाकई में बुरा रहा तो भाई एग्जैक्टली बता भाई तू क्या करेगा। तो सामने से यान के बोलता भाई क्या करूंगा भाई, एटीट्यूड उनका बेकार रहा मेरी तरफ और मेरी बंदी की ओर। उसके बाद से मैंने पहले भी ना 5वें स्टेज के ढेर सारे बंदों को मारा है, तो उनको भी आराम से मार सकता हूँ। जो सुनते सामने से ये भी हिल जाता है कि अभी वाकई में 5वें स्टेज के बंदे को इसने मारा है। बॉडीगार्ड से कहते कि हाँ भाई जाओ भाई जल्दी से उनको लेके आओ बंदा है। उसके बाद भाई दोनों फैमिली के मेंबर यहाँ पे सामने आते हैं, जिसमें बाई फैमिली वाले जो मेंबर का नाम है भाई बाई, बेसिकली उसका सरनेम है तो उसको मैं बाई बोलूंगा, और साथ ही में जो सनफ्लावर वैली का भाई जो है भाई मेंबर उसका नाम यहाँ पे होंगे तो उसको भाई
यहाँ पे मैं होंग बोलूँगा। सामने से जो भाई फैमिली का मेंबर है ना भाई वैसे कहता भाई डोंग से कहते क्या रही भाई डोंग मेरे भाई तू यहाँ पे क्या कर भाई अकेले अकेले यहाँ पे एंजॉय करे। हाँ भाई तूने हमें बुलाया भी नहीं और छोड़ भाई तूने हमें नहीं बुलाया, लेकिन भाई तू हमारे साथ खुद यहाँ पे नहीं आ भाई। हम दोनों बेसिकली भी जाकर ना भाई शुयान का इंतजार करे थे कि हाँ भाई शुयान एटलीस्ट एक बार खाली देखने का मौका मिल जाए यार, लेकिन देखने का मौका नहीं मिला। साला नसीब ही खराब है। यान कहीं को सुनते गुस्सा था कि सालों कमीने भाई तुम्हारी माँ का भरोसा भाई बहुत मेरा दिमाग खराब करे हो। सामने से डोंग कहते कि देखो यार मेरे पापा ने भाई मेरी शादी यहाँ पे फिक्स कर दी, मेरी शादी यहाँ पे होने वाली है, इसलिए मेरे पास उतना टाइम वगैरह नहीं कि हाँ भाई तुम्हारे पास आके लड़की वगैरह पे नजर रखूँ, तो आई एम सॉरी। तो सामने से वो लोग कहता है अच्छा भाई हाँ मुझे याद आया भाई कुछ दिन पहले तुझे यहाँ से एक स्टूडेंट मिली थी भाई जिसको तू यहाँ पे लेके अपने साथ गया था, तो अच्छा भाई उसको उसके साथ शादी करना चाहता है क्या? एक सेकंड भाई शादी मतलब वाकई में शादी करके उसको बीवी बनाना चाहता है या उसको अपनी कोकुंग भाई बनाना चाहता है? मतलब भाई बीवी नहीं बनाएगा, खाली उसके साथ मजे वगैरह करेगा। तो सामने से कहते देखो यार ऐसी बात यहाँ पे मत करो भाई, शादी जिसके साथ में रहता है वो भाई वो कोई दूसरी लड़की है, और जो स्टूडेंट को मैं अपने साथ लेके गया था भाई अपने फैमिली को लेके गया था भाई, अपने फैमिली का भाई मेंबर बना के उससे बेसिकली भाई अपने फैमिली के लिए काम करवाऊंगा और सामने से पैसे वगैरह मिलेंगे, इस काम को लेके गया था। ज़्यादा बुरा समझने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे ना भाई जो भाई है भाई इसको यान का को देखते यान कैसे कहते हैं भाई यान का भाई पक्का तेरा नाम यान का ना भाई, जिसको भाई हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे। डोंग से कहते हैं भाई हमारे आने से पहले तो यान का के साथ यहाँ पे बातचीत करे, तो क्या तूने उसके साथ बातचीत करके भाई अपने साथ मतलब मना लिया क्या? सामने से कहते नहीं भाई अभी तक तो भाई वहाँ पे तैयार तो नहीं हुआ है। तो सामने से कहता है भाई अच्छा अगर इसी बात है तो भाई हमारे पास तीनों भी मतलब अभी मौका है भाई, हमें जो मार्शल आर्ट स्किल चाहिए भाई आराम से हम ले सकते हैं। सामने से यान कैसे बोलते कि हाँ भाई देख भाई हमें चाहिए भाई मार्शल आर्ट स्किल भाई जो बेसिकली तेरे पास है, तो बदले भाई हम सामने से भाई तुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ देने को तैयार है। सामने से यान कह बोलते हाँ भाई सीधी बात नो बकवास भाई, तुम्हारे पास क्या है जो तुम लोग मुझे यहाँ पे ऑफर करना चाहते हो? जो सुनते ना यहाँ पे भाई वो है ना भाई ये निकालता है बेसिकली जो होंग भाई जो फ्लावर वैली का आदमी है भाई वो यहाँ पे 1 लाख है ना चांदी के सिक्के निकाल के देते हो, कहते हाँ भाई 1 लाख चांदी के सिक्के भाई बदले में हम तुम्हें ये देना चाहते हैं। जो सुनते यहाँ पे यान के जो से हंसने लगता है, जो देखते यहाँ पे होंग कन्फ्यूज हो कहते क्या हुआ भाई ऐसा क्या इसमें फनी था भाई जो तुम जो से हंस रहे हो? जो सुनते हैं यान के बोलते कुछ नहीं क्या ना भाई कमाल का मुझे जोक याद आ गया भाई, वो जोक मुझे अभी समझ आ गया, इसलिए बस यहाँ पे हंसी मेरी निकल गई। तभी पीछे से भाई आता है और भाई कहते क्या अरे यार मुझे पक्का मालूम भाई इसका 1 लाख यहाँ पे चांदी का सिक्का देके तुझे हंसी आ गई होगी ना, कोई बात नहीं भाई यहाँ पे मैं तुझे यहाँ पे 2 लाख चांदी के सिक्के देता हूँ। जो सुनने को यहाँ पे जब डोंग था भाई डोंग जो से हंसने लगता है, तो भाई डोंग से पूछते भाई आप तुझे क्या हो गया भाई तू क्या यहाँ पे हंस रहा है? सामने से डोंग भी सेम बहाना बनाते क्या ना भाई मुझे भी एक जोक याद आ गया भाई, वो जोक मुझे भी अभी समझ आ गया इसलिए मैं भी हंस रहा हूँ। और ये दोनों सामने से कन्फ्यूज की भाई ये दोनों पगला चुके भाई, अचानक से दोनों को जोक याद आता है, दोनों जो से गले फाड़ के हंसने लगते हैं। यहाँ पे डोंग इसलिए हंसा था भाई सामने यहाँ पे यान का ही है यानी यान का फैमिली का मेंबर है, तो खाली चांदी का सिक्के बदले मिल जाएगा भाई, सपना देख रहे क्या ये लोग। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं यहाँ पे यान का भाई मतलब यान का कौन यहाँ पे खरीद पाता है, यान का किसको अपना मार्शल आर्ट स्किल देने को तैयार होता है या फिर तैयार नहीं होता, वो सब हमें आगे के चैप्टर से मालूम चलते रहेंगे। तो डोंट वरी आगे के चैप्टर बस देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल बिग एपिसोड 85 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे जो भी तीनों फैमिली के मेंबर्स थे भाई उनको भाई यान काय का चाहिए था सामने से भाई मार्शल आर्ट स्किल, तो सामने से यहाँ पे भाई 2 लाख यहाँ पे ऑफर किया जाता है भाई चांदी का सिक्का। तो सामने से जो सुनते हैं यहाँ पे डोंग हंसने लगता है कि भाई चांदी का सिक्का ऊपर से खाई 2 लाख मार्शल आर्ट स्किल के बदले, ऊपर से यान काय किसी फैमिली का मेंबर, मजाक नहीं तो क्या है। तो सामने से अब डोंग बोलता है अच्छा ठीक है भाई मैं सामने से दूंगा यहाँ पे 2 लाख चांदी के सिक्के प्लस यहाँ पे भाई एक टाइप का ना भाई मतलब इटर्नल लेवल का मतलब इटर्नल टायर का एक पील देगा भाई बेसिकली यंग एनर्जी सा। जो सुनते हैं लोग भी शौक थे कि अभी ये देने को तैयार होगा, ये तो वाकई में काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन तभी यहाँ पे जो होंग था फ्लावर वैली का मेंबर वो सामने से कहता है अच्छा ठीक है भाई 2 लाख चांदी के सिक्के तो मैं सामने से दूंगा, उसके अलावा यहाँ पे मैं उसको दूंगा भाई एक ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं कीमती सामान को वेपन वगैरह हो सकता है फिर औजार, मतलब किसी एक सामान को कहा जाता है जो कि बहुत ही पुराना बेसिक रहता है, पुराने के साथ तो कीमती भी रहता है, तो यहाँ पे देने को तैयार है भाई। लेकिन लोग रेट का यहाँ पे देगा। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे डोंग कहते हैं अरे वहाँ पे तो सामने से एक आर्टिफैक्ट भी देने को तैयार है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा भाई, तो हमारे लिए भाई मुसीबत खड़ी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भाई बोलते हैं भाई मुसीबत इसमें क्या खड़ी किया जा रहा है भाई, हमें चाहिए भाई मार्शल आर्ट स्किल भाई, तो हमसे भाई जितना हो सके भाई उतना ज़्यादा हम देंगे, उसमें भाई तू बीच में मत आ। चल मैं अपना भी ऑफर यहाँ पे बता रहा हूँ भाई, मैं सामने से यहाँ पे दूंगा, मैं भी आर्टिफैक्ट दूंगा, लेकिन इसने मैंने लो ग्रेड का बोला, मैं यहाँ पे मीडियम ग्रेड का दूंगा, मतलब उससे ज़्यादा हाई रहेगा, और साथ ही में 3 लाख चांदी के सिक्के भाई। चलो भाई सामने से मैं इतना बोलता हूँ। जो सुनते यहाँ पे होंग कहते कह रहे बाप रे तूने तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा बोल गया, और डोंग सामने से कहते यार तुम दोनों तो लगते भाई
दबा के एकदम मतलब तुम्हें चाहिए मतलब चाहिए तो एक काम करो भाई, मैं यहाँ पे पीछे आ जाता हूँ भाई, मैं यहाँ पे सामने से समझ लो भाई, मैं यहाँ से मतलब तुम तो नहीं बोली करो, मेरा यहाँ पे आप कुछ नहीं, टाटा बाय बाय। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे कहता भाई अरे यार थैंक यू भाई, अच्छा भाई तू यहाँ पे बाहर निकल गया, तो चलो भाई एक सौदा तो मेरा हो गया भाई, सौदा पूरा होने वाला है, तुम दोनों को देखना भाई मेरी तरफ से भाई, आज की पार्टी मेरी तरफ से। जो सुनते सामने से यान के बोलता कि एक से भाई ऑफर तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ करो, और मैंने कहा बोला कि भाई तेरा ये चांदी के सिक्के और तेरा वाटी फेंक मैं लेने को तैयार हूँ। जो सुनते सामने से रहता भाई भाई को गुस्सा जोर से चला था भाई, एक से भाई क्या तू यहाँ पे और भी ज्यादा लालची बने जा रहा है, अबे साली इतना बहुत ज्यादा होता भाई, चुपचाप तैयार हो जा। और मैंने एक और बात बताना आपको भूल गया भाई, इसके साथ ना भाई के साथ एक और लड़का था हाई हेवन पेबलोन का बेसिकली मेंबर, एक काव जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा है, जिसके बीच में यान के बीच में यहाँ पे दुश्मनी वगैरह भी चलती है, तो भी यान का पे चलाता है साले भाई, तेरी हिम्मत कैसे भाई इतना ज्यादा नौटंकी दिखाने की, चुपचाप ये ले ले और सामने से मार्शल आर्ट्स के लिए भाई देने को यहाँ पे तैयार हो जा। भाई का देख देख भाई तुझे हमने सामने से भाई 10 चांदी के सिक्के देंगे, वही तेरे यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, लेकिन 3 लाख भाई सामने से मैं तुझे दे रहा हूँ और साथ में एक आर्टिफैक्ट भी दे रहा हूँ, इतने में सामने से तुझे तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पे डोंग ना यान का इससे पूछता है भाई, यान का तू ऐसे तो नहीं, तुझे बाई फैमिली भाई, तू बाई फैमिली के यहाँ पे मेंबर बनना चाहता है। यहाँ पे जो सुनते हैं होंग के दिमाग में भी और बायो के दिमाग में भी आता है कि शायद भाई ऐसा हो सकता है भाई, इसको हमारे फैमिली का मेंबर बनने को रहेगा, तब जाके अभी कोई भी ऑफर ले नहीं रहा। और जो काउ नाम का लड़का था यान का पे चला था भाई, साले तूने अपनी औकात यहाँ पे देखिए भाई, तू है ना अपने ग्रुप को यहाँ पे खाली ट्राई स्टूडेंट है, और बाई फैमिली का भाई जो इतना बड़ा फैमिली भाई तू इसके यहाँ पे मेंबर बनना चाहता है भाई, पहले अपनी यहाँ पे औकात देख। जो सुनने वाले ने यान का भाई आई डोंट नो दारू पी रहा था या फिर शराब मतलब शराब पी रहा था या फिर पानी पी रहा था, जो कुछ पी रहा था भाई उठाता है और सीधा भाई उसके मुंह पे फेंक के मारता है काउ के, जिसके बाद से काउ का भी दिमाग खराब होता है, यान का पे हमला करने जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे रोक लेता है, कहता भाई शांत 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 हो जा। सामने सब यान का कहता है भाई कि देख भाई सबसे पहली बात तूने मेरे मतलब मेरे मुंह के सामने तूने भाई मेरा साथी भाई जो बेसिकली यहाँ पे मेरा साथी हुआ भाई, तूने इसके मुंह के ऊपर भाई यहाँ पे लिक्विड फेंका, जिस बात का मुझे यहाँ पे गुस्सा आ चुका है, लेकिन भाई तुझ पे मैं हमला नहीं करूंगा, तुझसे भाई मैं रीजन पूछूंगा कि हाँ भाई क्यों भाई सामने से तो हमारा ऑफर लेने को तैयार नहीं हो रहा, अगर रीजन यहाँ पे अच्छा रहा भाई तब जाके मैं तुझे छोड़ूंगा, वरना तेरी यहाँ पे मैं जान भी निकाल सकता हूँ। जो सुनते सामने से यान के बोलता है ठीक है भाई बताता हूँ, जो मेरा मार्शल आर्ट्स के लिए ना भाई ना ही लो लेवल का ना ही मीडियम लेवल का, यहाँ पे भाई वो इथरल लेवल का है, और हमें मालूम है ये लेवल काफी यहाँ पे ज्यादा हाई रहता है। जो सुनते यहाँ से हिल जाते कि अरे बाप रे भाई इस लेवल का भाई, अरे यार ये तो वाकई में सच में क्या। जो सुनते यहाँ पे डोंग के दिमाग में थे कि अरे यार इस लेवल का था क्या यार, मुझे एक्जैक्टली आइडिया ही नहीं था, अगर मुझे मालूम था कि हाँ इस लेवल का है तो भाई मैं पीछे यहाँ पे हटता ही नहीं है। और इन दोनों के आने से पहले भाई यान के साथ और भी अच्छी खासी मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करके इमोशनल डैमेज देके भाई सामने से किसी तरीके से भाई उसके लिए ना कुछ ऑफर करके मैं ले लेता, इसके मम्मी पापा में बात करके बचपन के बारे में याद दिला के, लेकिन साला मालूम नहीं था और अब भाई मैं पीछे हट गया। सामने से यहाँ पे यान का बोलते हाँ वाकई में भाई रियल में ये इसी लेवल का है, तुमने क्या बात नहीं सुना भाई, जब अब हम केवल लेजेसी में गए थे उसमें वहाँ पे 6ठे स्टेज का एक बीस्ट आ गया था, और उसमें मालूम है कितने लेवल पे था, मैं खुद यहाँ पे सेकंड स्टेज के खाली 7वें लेवल पे था, लेकिन मैंने यही वाला मार्शल आर्ट्स के लिए यूज़ किया और एक ही जो उधर मुक्का मारा था जिससे भाई ना ऑलमोस्ट वाद हमारा बन चुका था, तो वाकई में कमाल का लेवल का है। तो भाई इसके लिए भाई मैं छोटी चीज़ तो यहाँ पे लूंगा नहीं। जो सुनते भाई फैमिली का मेंबर यानी भाई बोलता हूँ कि ठीक है भाई तुझे हम अपने फैमिली का मेंबर बनाने को तैयार, इसलिए बल्ले भैया मुझे सिखा दे। सामने से यहाँ पे भाई फ्लावर वैली वाला भी कहता है हाँ क्या यार तुझे हम भी अपने फैमिली का मेंबर बनाएंगे, साथ ही भाई अपना जो ग्रुप है भाई उसका भी तुझे यहाँ पे मेंबर बना देंगे, आगे चल के भाई तेरी कल्टिवेशन भाई इतना अच्छा से प्रोग्रेस करवाएंगे ना कि भाई यहाँ पे मैं क्या बताऊँ। जो सुनते सामने से यान के बोलते नहीं मुझे किसी फैमिली का मेंबर बनना है, ना ही किसी ग्रुप का, ना ही किसी क्लैन का, मुझे इसमें से किसी का भी मेंबर नहीं बनना, मैं तुम्हें सामने से भाई मार्शल आर्ट स्किल सिखा रहा हूँ, तो मुझे भी सामने से ना तुम्हारा कोई मार्शल आर्ट स्किल सीखना है जो वाकई में कम से कम भाई इसी लेवल का कमाल का भाई वो भी मतलब कमाल करेगा, तब जाके। जो सुनते सामने से यहाँ पे ना भाई बोलता अच्छा ऐसी बात है तुझे मतलब हमारे सीक्रेट मार्शल आर्ट स्किल वगैरह सीखने हैं, तो यान के बोलता ऑफ कोर्स भाई ये सबसे खड़ा सौदा है भाई कि हाँ भाई एक मार्शल आर्ट स्किल मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सामने से तुम भी मुझे उसी एक लेवल का सिखा दो। जो सुनते यहाँ पे सामने से भाई बोलता है कि अरे ना यार ये जो भी हमारे स्किल भाई वो टॉप सीक्रेट है जो हमारे फैमिली वगैरह को सिखाए जाते हैं, बाहर के लोगों को बिल्कुल भी सिखा नहीं जाता, तुझे भी हम यहाँ पे सिखाने वाले नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है फिर तो रहने दो यार, फिर तो मैं भी तुम्हें बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, और इतना बोल के वहाँ से उठ के जाने लगता है। तब यहाँ पे भाई रुकता है, उससे कहता है सर तू यहाँ से जा रहा क्या, तो यान के बोलता है ऑफकोर्स भाई तुम लोग यहाँ पे आ गए हो भाई और यहाँ पे दीमक जैसे एकदम चिपक चुके, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो भाई मुझे यहाँ पे खुद जाना पड़ेगा ना। जो सुनते सामने से भाई बोलते देख यार मैं बड़ा खराब आदमी हूँ भाई, मेरे पास आ जाओगे और सेफली यहाँ से अच्छे से निकल जाओगे, इतना आसानी से ऐसा होने वाला नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है ठीक है भाई तुझे यहाँ पे झगड़ा करे ना भाई, तो ले भाई झगड़ा कर, और एक जोरदार मुक्का भाई चला देता है भाई पे, भाई उसके मुक्के यहाँ पे रोकता हूँ, कहता है ठीक है भाई तुझे भी झगड़ा करना है, मैं भी झगड़ा करने का तैयार हूँ। एक दो मुक्का चलता है जिससे वो जो झोपड़े ना भी पूरा झोपड़ा वहीं पे टूट जाता है, और लोग भाई झोपड़े के बाहर यहाँ पे पहुंच जाते हैं, आपस में एक दूसरे घूर के देखते कि साले भाई तू गया। हम यहाँ पे भाई कहते कि हाँ भाई सबसे पहले तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना भाई, तुझे दिखाता हूँ भाई मेरे ऊपर हाथ उठाने से क्या होता है। तभी इसके साथ जो काउ नाम का बंदा था वो कहता है सुनिए मालिक भाई मेरे मालिक भाई ये लड़का भाई आपके औकात का नहीं भाई, सामने से भाई मुझे भेजिए भाई, इसको मैं सामने से सबक सिखाता हूँ, आप मत जाइए। जो सुनते यहाँ पे भाई बोलता ऑफकोर्स भेजा भाई इसका हाथ पैर भाई यहाँ पे तोड़ दे, जान से मत माना खाली तोड़ दे, ताकि भाई
से ना दर्द कैसा सो जान से मारने वाले की बातें मैं बाद में देखूंगा। तो सामने से ये भी कहता है, अच्छा ठीक है मालिक, मैं समझ चुका हूँ, यान का के साथ तो भाई मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है भाई, उसको तो भाई पहले से मैं सबक सिखाना चाहता था। आज सामने से काफ़ी बढ़िया मुझे मौका मिल गया। यान के सामने आता है, यान कैसे कहते चल भाई तुझे मैं यहाँ पे एक और मौका देता हूँ, एकदम भाई अपने घुटनों पे भाई कुत्ते जैसा भाई हाउ हाउ कर और मेरे मालिक से यहाँ पे माफ़ी मांग ले, उनकी चाट यहाँ पे उनके तलवे चाट भाई, तब जाके भाई मैं और तेरे मालिक यहाँ पे आराम से छोड़ देंगे। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के कहता है, एक समय तो जिस हिसाब से तूने बातें किया ना भाई, ये सारा काम यहाँ पे कुत्ते लोग करते हैं। अच्छा भाई तू यहाँ पे बाई का कुत्ता है ना भाई, तभी तो ये कुत्ता भाई कुत्तों जैसे यहाँ पे बातें करेगा। जो सुनते सामने से काऊ बोलते, देख सबसे पहली बात मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ भाई, मैं उनके यहाँ पे फॉलोवर हूँ। बाई फैमिली ने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया, इसलिए भाई उनका फॉलोवर बने भाई। यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ तक कि हमारे कोई जो एल्डर्स वगैरह ना भाई, हमारे एल्डर्स ने भी कभी भाई हमारा मतलब उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला भाई, मैं उनके साथ जाके काम करूँ, तो तू कौन होता भाई मुझे यहाँ पे बोलने वाला। जो सुनता यान के बोलते कि हाँ भाई वाकई में तूने सही बोला भाई, मैं कौन होता भाई, लेकिन जिस हिसाब से तू बातें करे ना भाई, उससे यही साबित होता है भाई तुझे अपने लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और जो बंदा भाई कभी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी दुनिया भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। जो सुनते काऊ बोलता वैसा कितना ज्ञान पेलेगा भाई, कितना ज्ञान पेलेगा, हम दोनों सेम ग्रुप के मेंबर थे, जिस चक्कर में सामने से मैं तुझे ऑफर दिया कि हाँ भाई चल अभी हार मान जा, बाद में भाई मतलब हार मानने का ऑफर दिया था, लेकिन भाई तूने सामने से माना कर दिया, तो ले भाई मेरा अटैक से, और अटैक करने के लिए भाई ना यहाँ पे यान का की ओर बढ़ जाता है, लेकिन यान का भाई फटाक से गायब, हिल जाते करे बाप रे अभी तो सामने तभी कहाँ गया, यान का भाई इसके पीछे आ जाता है। जैसे यान के उससे पीछे आते यहाँ पे काऊ भी नोटिस कर लेते कि मेरे पीछे आ चुका है, तो वो भी चौंक जाते अरे बाप रे तो बहुत तेज है, और पीछे यान का की ओर भाई अपने लास्ट से यहाँ पे हमला करता है, लेकिन यान का भाई उसके हम लोग यहाँ पे डॉच करके भाई अपना जो मुक्का निकालता है, उस पर एक जोरदार मुक्का चलाता है, जिससे भाई काऊ को भी चोट लगता है, वो भी ऐसे पीछे आता है, और उस पर उसको वाकई में काफ़ी चोट लगा था भाई। सोचता क्या अरे बाप रे भाई ये यान का भाई इतना पावरफुल कैसे बन गया भाई, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगा। दोनों जो बूढ़ा बॉडीगार्ड थे ना भाई, वो लोग भी बात करते हैं आपस में, जिसमें बताते हैं कि जो काऊ है ना भाई, इसका जो पावर है ना भाई यहाँ पे चौथे स्टेज के चौथे लेवल पर है, जो कि वाकई में यहाँ पे कमाल की बात है। लेकिन तो भी यहाँ पे यान का ने भाई एक मौका मार के उसको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा दिया इतने हाई स्टेज पे सामने से। तो भी दूसरा बॉडीगार्ड बोलते कि हाँ जिस हिसाब से यहाँ पे यान का भी हमला करे ना भाई, कम से कम वो भी चौथे स्टेज पे पहुंच चुका है, हमें भी मालूम है वाकई में यान का यहाँ पे चौथे स्टेज पे पहुंच चुका है, लेकिन चौथे के पहले लेवल पे अभी खाली है। एंड देन इस चैप्टर यहीं पे खत्म। इसके अगले चैप्टर में लड़ाई होने वाला है, काफ़ी तगड़े वगैरह हमें लड़ाई देखने को मिलेगी, तो वो सब मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, जो कि कल आ जाएगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 86 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे जो काऊ नाम का लड़का रहता वो यान का के साथ झगड़ा करने को तैयार था। यान का एक ही मौका मार के उसको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा देता है। उसके बाद अब उसकी ओर बढ़ता है भाई, धड़ा उस पर मुक्का चला जा रहा है। अब मुक्का चलाते चलाते कहता भाई क्या हो भाई, तू तो यहाँ पे मेरी बैंड बजाने वाला था, मेरी चटनी बनाने वाला था, लेकिन वहीं यहाँ पे तो उल्टा हो रहा भाई। ऐसा लगता भाई बैंड में तेरी बजा रहा हूँ और तेरी मैं यहाँ पे चटनी बना रहा हूँ। सामने से काऊ भी चलाता शाहरुख भाई, और एक जोरदार मुक्का ना यान का को मारने लगा, लेकिन उसके मुक्का मारने से पहले यहाँ पे यान का अपना लात उठाता है और उसको एक लात मारता है, जिससे काऊ ढाम जाके पीछे से गिरता है और लिटरली वहीं पे बेहोश हो जाता है। मरता नहीं है, बस वहीं पे ना यहाँ पे बेहोश हो जाता है। यान के कहता है डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं, और लड़का यहाँ पे मरा नहीं है, बस बेहोश हो चुका है और चोट उसे ढेर सा लग गया, तो उसका चोट का ठीक करने में भाई तुम्हारा थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, इसके अलावा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डोंग सोचते करे बाप रे भाई यान के तो वाकई में काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल बन चुका है। सामने जो लड़का है ना अभी वो चौथे स्टेज के 5वें लेवल पे था, यान का भी चौथे स्टेज पे, उसका लेवल कम है, तो भी भाई लिटरली ना उसके सामने खाली 10 सेकंड भी मुश्किल से लड़का टिक नहीं पाया। अरे बाप रे यान का तो काफी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल लग रहा है। और यहाँ पे जो भाई था भाई, भाई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, भाई जो काऊ था वो तो यहाँ पे बाइक के लिए झगड़ा कर रहा था। यहाँ पे सामने से भाई कहते कि हाँ भाई फालतू सा ग्रुप है, फालतू से ग्रुप का भाई फालतू सा मेंबर रहेगा, इसलिए इसके सामने टिक नहीं पाया। अब भाई हिम्मत भाई मेरा यहाँ पे मुकाबला करके दिखा। जो सुनता यहाँ पे भाई दूर में जो होंग था भाई, होंग भी सोचता है अरे पगला चुके भाई, सामने से खुद हमला करने जाएगा। यहाँ पे जो डोंग है ना भाई वो भी भाई को समझाता, देख भाई मामले को भाई ज्यादा आगे तक मत घसीड़, तूने अपने बंदे को भेजा, तेरा बंदा हार गया, तुझे आगे जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। मालूम है भाई तू यहाँ पे 5वें स्टेज पे जा चुका है, तो ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा भाई, आगे चल के कुछ भी लफड़ा वगैरह हो सकता है। ऊपर से हम लोग भाई ग्रुप के एरिया के अंदर है, तो समझा कर भाई। सामने से भाई बोलता भाई इसमें क्या समझो भाई, क्या हुआ भाई अगर हम ग्रुप के अंदर है भाई, इसकी हिम्मत कैसे भाई मेरे मतलब बंदे को भाई चोट वगैरह पहुंचाने की, इसलिए भाई मैं इसको यहाँ पे सबक सिखा कर रहूंगा। यहाँ पे डोंग मनी मन सोचता है कि अरे यार यान कहने मुझसे ये बोला कि यहाँ पे उसने 5वें स्टेज वाले बंदे तक को यहाँ पे जान से मारा है, और मुझे वाकई में ना उसका एक्सप्रेशन देखे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे वो झूठ बोल रहा है, और वाकई में इनके बीच लड़ाई हुआ तो हो सकता है यान के यहाँ पे बाइक की जान भी ले ले, अगर जान ले लिया उसके बाद से हो सकता है दोनों फैमिली के बीच यानी यांग के फैमिली के बीच में यांग फैमिली वर्सेस वाई फैमिली भी आगे चल के फ्यूचर में ना फैमिली वॉर भी हो सकता है। मालूम नहीं यार, इनके बीच में झगड़ा हो गया तो आगे चल के बहुत लंबा चौड़ा लफड़ा होगा, तो इसलिए भाई भगवान से दुआई कर दूंगा अभी झगड़ा ना हो या फिर किसी के यहाँ पे मौत ना हो। इसलिए डोंग ने एक बार फिर से ना भाई से कहते देख भाई तू मेरी बात सुन भाई, झगड़ा मत कर, यहाँ से पीछे से भाई एल्डर्स लोग आते भाई, इसके ग्रुप के एल्डर्स नहीं आते, इसके बंदे आते, बेसिकली भाई के बंदे आते, वो कहते कि डोंट वरी भाई हम लोग यहाँ पे ना भाई कुछ भी लफड़ा नहीं होगा, लफड़ा होने से पहले हम लोग रोक लेंगे। सामने से यान के
के बोलते कि हाँ भी कितना देर बकवास करेगा, ए डोंग भाई तू बार बार उससे समझा मत, तेरे समझाने उसको मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है, आ जब यहाँ पे आना है तो सामने से आ। डोंग भी सोचते कि हाँ भाई करो यार मेरी बात तो तुम लोग मान ही नहीं रहे। सामने से यहाँ पे भाई भी कहते कि हाँ साले आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ, तुझे अभी दिखाता हूँ। यान के पास जाता है, यान कैसे कहते देख भाई एक मौका मैं तुझे यहाँ पे और एक देता हूँ भाई, यहाँ पे चुपचाप मेरे सामने भीख मांग, मुझसे गिर गया अपनी जिंदगी की भीख मांग, और जो मार्शल आर्ट्स के लिए भाई चुपचाप मुझे दे दे, तब मैं तुझे यहाँ पे छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा। यान के बोलता भाई कितना बकवास करेगा भाई, अब तो ऑडियंस लोग भी बोर हो रहे कि हाँ भाई ये बंदा झगड़ा करेगा कि नहीं, चुपचाप झगड़ा करने तो सामने से आ। तो भी बोलता अच्छा ठीक है भाई आ रहा हूँ, और अपने एक स्किल यूज करने लगता है जिससे मैंने बहुत तेज मतलब बहुत तेजी से यान के आर पर ऐसा गोल 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 घूमने लगता है, और आसपास पूरा ना यहाँ पे ये क्रिएट होता है भाई मिस्ट, यानी जो धुआं जैसा रहता है ना भाई फॉग, वो बेसिक यहाँ पे क्रिएट होने लगता है। यान का भी हल्का सा कंफ्यूज होता है, कह रहे बाप रे फॉग कहाँ से आ गया भाई, ओ बंदा कहाँ गायब हो गया। आत्मा कहता है डोंट वरी मालिक टेंशन मत लीजिए, ये जो भी आपको आसपास दिखाई दे रहा ना खाली यहाँ पे इल्यूजन भाई, रियल में कोई फॉग वगैरह नहीं है, और इसी बीच में घुसा रहेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डोंग देखते ही जाते कह रहे बाप रे ये तो मिस्ट वाला अटैक है भाई, वाइफ फैमिली का स्पेशल अटैक भाई, जहाँ जो मिस्ट रहता है ना भाई धुआं वगैरह उसके बीच में बंदे को घेर के कहीं से भी आके अटैक करते हैं, लगता है यान के ऊपर मुसीबत आ जाएगा। अचानक से पीछे है ना भाई आ जाता है, यान के पीछे आ जाता है भाई, और पीछे से हमला करने लगता है, लेकिन यान के यहाँ पे नोटिस कर लेता है और भाई यहाँ पे हमला कर देता है अपने मुक्के से। तो यान का भाई वो भी अपने मुक्के से उसका मुक्का यहाँ पे डॉज करता है, और यहाँ पे यान का हल्का सा से पीछे उसके झटके के मारे आ जाता है। सामने से भाई बोलते देख भाई कितना भाई मतलब मैंने एक मुक्का मारा जिसमें मैंने अपना पूरा पावर भी यूज नहीं किया, और तुझे झटका लगा तो यहाँ पे पीछे चला गया भाई, अगर ऐसे चलता रहा भाई तो मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। फिर से यहाँ पे भाई उसका बॉडी है ना अचानक से ऐसा लगता है भाई धुएं के बीच में गायब हो रहा है, तो सामने से उसके दिमाग में है कि यहाँ पे इल्यूजन है भाई, रियल में कुछ भी नहीं है। फिर से अचानक से भाई साइड में आ जाता है, और साइड से भाई फिर से यहाँ पे मुक्का मारता है, तो यान का भाई फिर से उसके मुक्के को रोकता है, हल्का सा फिर से यान के झटके के मारे पीछे आ जाता है। सामने से भाई बोलते देख भाई तू कितना वीक है भाई मेरे सामने, भाई तू ऐसे कैसे मेरे सामने टिकेगा। लेकिन तभी यहाँ पे यान का मुस्कुराता है, सामने से जो देखते भाई कंफ्यूज की क्या वो भाई मुस्कुरा क्यों रहा है, तभी नोटिस करता है यान ने जो दूसरा मुक्का यहाँ पे मारा था भाई उसी मुक्के के बीच में इसका जो यांग एनर्जी था भाई ना, यांग एनर्जी जो उसने बाइक के ऊपर डाल दिया था, ये यहाँ पे नोटिस कर लेता है। नोटिस करने के बाद कहते हैं अच्छा भाई अच्छा तूने जो मुक्का मारा था उसके जरिए तूने मेरे ऊपर यहाँ पे रखा है, कोई बात नहीं, उसको भी आराम से निकालता है, और निकालने देना ऐसे हवा में उड़ा देता है जैसे कि भाई यान का उसके मतलब यांग एनर्जी उसके लिए हलवा है। जो देखते हैं यहाँ पे भाई यान का भी दम हिल जाता है, करे बाप रे भाई इसने तो मेरे यांग एनर्जी को यूँ हवा में उड़ा दिया। सामने से फिर से यान का कहते हैं कि देख भाई तू भले ऐसा टेक्निक यूज कर ले वो टेक्निक यूज कर ले, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। फिर से यान का भाई उसको मुक्का मारने आता है, तो उसके मौके को ना यहाँ पे भाई यहाँ पे डॉज कर लेता है, लेकिन तब यहाँ पे यान के उसको इस बार मौका नहीं मारना था, उसने बेसिकली अपने पास भाई एक कमाल का आर्टिफैक्ट रखा था। मैंने पुराने एपिसोड में बताया आर्टिफैक्ट क्या होता है, एक कमाल का बोल सकते हैं भाई ऑब्जेक्ट वगैरह जिसमें वेपन्स भी आते हैं और कमाल के मैजिकल आइटम भी आते हैं, और बेसिकली यहाँ पे मैजिकल आइटम ही एक था जिसे यहाँ पे यान का निकाल लेता है। सामने से बाई हिल जाता है, कह रहे यार इसको मेरे इस आर्टिफैक्ट के बारे में मालूम चल गया भाई, ऐसे कैसे यहाँ पे मालूम चल गया। बेसिकली ये जो आर्टिफैक्ट था ना इसके पास, उसके जरिए जो धुआं वाला स्किल था भाई वो आराम से यहाँ पे यूज कर रहा था। अब यान का फिर से भाई उसको और बार बार है ना मुक्का मारने के लिए बढ़ता है, तो सामने इस बार वो बार बार डॉज कर रहा है। पहले धुआं था तो धुएं का फायदा उठा के गायब हो जा रहा था, लेकिन भाई अब कैसे गायब हो, क्योंकि उसका आर्टिफैक्ट तो यान ने ले लिया। यहाँ पे उसके जो एल्डर वगैरह थे भाई बाइक एल्डर, वो लोग भी सोचते करे बाप रे, उसने जाके सीधा आर्टिफैक्ट और पता कर लिया, आर्टिफैक्ट सीधे छीन भी लिया, और उसमें भाई स्पीच ऑन एनर्जी की यूज़ करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन भाई इसको तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ा। यहाँ पे सामने से भाई बार बार मुक्का चलाता है, सामने से और भाई उसके मुक्के को रोकता है। यहाँ पे तभी भाई यान का भी सामने से कहते हैं कि हाँ भाई तुझे मानना पड़ेगा भाई, तू इतना बेशर्म इंसान है कि भाई कैसे बताऊँ, आर्टिफैक्ट यहाँ पे सके भाई, तो मेरे साथ मुकाबला कर रहा था, थोड़ी सी यहाँ पे शर्म कर। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता भाई को, पीछे से डोंग भी बोल दे कि हाँ भाई थोड़ी सी शर्म कर, सामने जो यान के भाई तेरे से एक स्टेज पूरा कम है, और उसके साथ मुकाबला करने के लिए देख आर्टिफैक्ट यूज़ करा भाई, तुझसे ज़्यादा बेशर्म इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जो सुन दे सामने से भाई बोल दे कि हाँ भाई छोड़ वो सारी बातें छोड़, अगर मैं आर्टिफैक्ट यूज़ नहीं ना करूँगा तो भी इसको भाई चीटी जैसा मैं मसल सकता हूँ। और इस और भाई कोई जोरदार अटैक करने के लिए यान का की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पे आत्मा कहते हैं यान कैसे यहाँ पे संभल कर रहिए। यहाँ पे यान के पास जो अटैक था भाई बेसिकली हमने पुराने एपिसोड में देखा था, जब वो शू यान के साथ झड़क रहा था तब इसको मालूम चलता है इसका जो स्पेशल जो गोल्डन बॉडी है ना भाई उसके जरिए इसको कमाल का एक स्किल मिला है, जिसमें भाई सामने जो भी जितना ज़्यादा डेंजर कम हो रहेगा ना भाई उतना ज़्यादा इसका फिजिकली बॉडी भाई स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो उसे बेसिकली यहाँ पे ऑन करके भाई सामने हमला करने को तैयार था। जो देखते हैं भाई भी सोचते क्या रहे यार एक और अलग टाइप का मार्शल आर्ट भाई इस बंदे के पास कैसे कैसे मार्शल आर्ट है मुझे एकदम समझ नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे बाई भी अपना अटैक करने को तैयार है। हेवन स्पीयर नाम का कुछ ऐसा अटैक है भाई जो आराम से यान की ओर करता है, सामने यान का भी अपने मुक्के से रोकता है, वो भी अपना सामने से अटैक करता है और दोनों के बीच में अटैक होता है। दोनों का अटैक यहाँ पे खत्म, दोनों को अभी चोट नहीं लगा भाई, एक दूसरे पे अटैक करके एक दूसरे के अटैक से बचे भी और दोनों को चोट नहीं लगा, अभी के लिए समझो सेफ है। यहाँ भी यान का भी सोचते हैं कि वाकई में जो सामने लड़का भाई है भाई फिफ्थ स्टेज पे है, फिफ्थ स्टेज पे कोई ऐसा वैसा नॉर्मल बंदा नहीं है। सामने से वो भी सोचते हैं कि यान का भी चौथे स्टेज का बंदा है, लेकिन भाई उतना भी नॉर्मल नहीं है जितना मैंने इसको समझा था। और यहाँ पे आसपास के जो सारे बंदे जो मैच देख रहे थे भाई वो लोग भी आपस में कहते हैं कि इनका जो पावर है भाई इक्वली यहाँ पे मैच खा रहा है। लेकिन यहाँ पे डोंग के जो साथी थे उसके बॉडीगार्ड वगैरह बूढ़ा भाई वो लोग आपस में बात करते हैं कि भले यहाँ पे
मैच कर रहा है, लेकिन तुम्हें मालूम होगा जो बाई का पावर भाई वो यहाँ पे ना इस पे भाई 5th स्टेज पर है और जो यान का भाई वो 4थे स्टेज पर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे यान के ज़्यादा टैलेंटेड बनता है। यहाँ पे दोनों के बीच में भाई लेवल मतलब एक स्टेज का डिफरेंस है, तो भी यहाँ पे यान का ने भाई पावर बराबर कर दिया, तो मतलब यान का यहाँ पे ज़्यादा टैलेंटेड हुआ ना। यहाँ पे भाई होंग भी सोचते करे यार, देखने से तो लगता है भाई यान का ही एक हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे भाई जब ये कंफर्म हो जाता है, ये डोंग कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे जैसे यान के ने कहा था उसने 5वें स्टेज वाले बंदे को भी मारा है, तो ये मैच देख के मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे 5वें स्टेज वाले बंदे को मारने तक की भी कैपेसिटी रखती है। उसके अलावा बाकी सारे जो बंदे थे ना भाई वो लोग भी सोचते हैं कि यहाँ पे पावर वगैरह है ना बराबर तो हो चुके भाई, ऐसा लगता है कि हाँ दोनों के बीच में एकदम बराबर पावर है। लेकिन यान का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थका थका लग रहा है, लेकिन सामने से बाई यहाँ पे थका हुआ नहीं लग रहा। डोंग भी सोचते कि हाँ वाकई में यान के थका हुआ लग रहा है, यान का कुछ हो ना जाए। यहाँ पे सामने से बाई भी कहते कि हाँ भाई चल भाई मैं मानता हूँ भाई तेरे पास भाई टैलेंटेड बंदा तू है भाई, तेरे पास पावर है, तब जाकर इतना घमंड दिखा रहा था, वो मार्शल आर्ट स्किल देने को तैयार नहीं था। लेकिन अभी भाई मैं तुझसे यहाँ पे आगे ही रहूँगा एक कदम, इसलिए भाई एक तुझे और मौका देता हूँ भाई, एक और चांस तुझे देना चाहता हूँ, हार मान जा, मेरे से माफी मांग ले और मार्शल आर्ट स्किल भाई चुपचाप मेरे हवाले कर दे। सामने से यान गए बोलता भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, हिम्मत है तो भाई चुपचाप यहाँ पे झगड़ा कर। तो सामने से भाई बोलते चल भाई अब तुझे और भी मौका नहीं देने वाला हूँ, अब या तो हार होगा या तो पार होगा, और अपने फुल पावर यूज़ करने को यहाँ पे तैयार है। सामने से यान का भी देखता अच्छा भाई फुल पावर यूज़ करेगा क्या भाई, अच्छा भाई आ जाओ। इस बार भाई जो सामने से हमला करता ना वो हमला थोड़ा सा अजीब था भाई, इस बार नाखून वगैरह जैसे ना एनर्जी से बनो भाई कुछ तैयार होता है और उससे भाई यान का एक और अटैक वगैरह आता है, तो यान का उसके सारे अटैक यहाँ पे डॉज करता है, डॉज करते करते उसको भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है भाई। वो भी मनी मन सोचते हैं कि हाँ भाई अगर ऐसी हमला करते रहूँगा तो इसमें भाई मुझे ज़्यादा डिसएडवांटेज है, उसका जो भी टेक्निक वगैरह ना भाई इसमें बेसिकली भाई ना फिजिकली पास में जाकर झगड़ा करने में ऐसी दिक्कत होगा। मेरे पास एक ही रास्ता है भाई, उसको जितना अटैक करना भाई अटैक करने दो, उसको आराम से सहूँगा, आराम से उसे डॉज करूँगा और उसे पूरी तरह से यहाँ पे थका दूंगा, और जैसे ही वो थकेगा भाई वहाँ पे मुझे अच्छे से मौका मिल जाएगा। उसके बाद सामने से ना भाई फिर से जो भाई है भाई अपना जो हेवन स्नेयर अटैक था भाई वो अटैक यहाँ पे करता है, यहाँ पे यान का भाई इस और उसका अटैक को डॉज करता है, साथ ही में उसका अटैक यहाँ पे सहता भी है, जिस चक्कर में सहने के चक्कर में चोट वगैरह भी इसको काफ़ी लगती है और खून वगैरह भी मुंह से निकलता है। यहाँ पे भाई ये भी देखता है भाई डोंग देखता है और समझ जाता है कि यहाँ भी हेवन स्नेयर कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं है, हेवन टायर लेवल का भाई अटैक है, इससे भाई यान का ऑफकोर्स यहाँ पे चोट वगैरह तो लगेगा। उतने में भाई यहाँ पे कहते हैं कि अभी साले अब तू गया भाई, अब तू मरने वाला है, और जो लिटरली अपने बोल सकते भाई फाइनल मूव करने को यान का पे तैयार था, यान का की ओर बढ़ जाता है वो हमला करने के लिए, लेकिन उतने में यान का भाई अपना एक्टिवेट करता है यांग ने जी, जिससे भाई लिटरली वो कांप जाता है भाई है ना, उसका पूरा हाथ कांप जाता है, उसका अटैक है ना यहाँ पे यान का की ओर पहुंच ही नहीं पाता। और फिर हंसते हंसते यान के कहते अरे अच्छा अच्छा जी तुमने क्या कहा भाई, मुझे सुनाई नहीं दिया भाई, क्या तुम करना चाहते हो भाई, मुझे मारना चाहते हो भाई, अच्छा मारो। सामने से इसको भी गुस्सा आता है साले तू मेरे यहाँ पे मजाक उड़ाएगा। पीछे से डोंग ना भाई से बोलते कि अरे यार भाई कितना करेगा भाई, सिखा दिया सबक भाई, अटैक कितना किया भाई, खून वगैरह भी निकाल दिया, बस करना। बाइक चलाता भाई साले मेरा दिमाग यहाँ पे खराब मत कर भाई, मैं यहाँ पे हमला करने को तैयार हूँ, मतलब तैयार हूँ भाई, मैं यहाँ पे हार मानने को बिल्कुल भी नहीं हार मानूंगा, और अपना भाई इस बार बोल सकते भाई फिर से फाइनल का फाइनल मूव करने वाला है, और एकदम कामे हमें हाँ या फिर जो नारुतो का सेंगन रहता है वैसा कुछ अटैक करने वाला था। जो देखते हैं यहाँ पे डोंग कहते कह रहे यार ये तो वाकई में अपना जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव रहता है भाई वो करने को तैयार है, मतलब वाकई में इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, इसने ठान लिया है यान को मारना है, मतलब मारना ही ये। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई अभी फाइट खत्म नहीं हुआ, फाइट अभी भी अगले चैप्टर में कंटिन्यू रहेगा जो कि और भी इंटेंस यहाँ पे बनता जाएगा, तो आपको अगले चैप्टर का फाइट ज़्यादा मजा आएगा इस चैप्टर से, ये मैं लिख के बोल सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 87 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे जो भाई है भाई अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव अटैक करने को तैयार था, तो सामने से भाई यहाँ पे भाई डोंग हिल जाते करे बाप रे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है भाई, शायद यान का टिक नहीं पाएगा, इसलिए यान का कवाल रहता है यान के संभल के। लेकिन क्या भाई यहाँ पे यान का भाई वो भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज़ करने को तैयार था, वही सुपर पंच भाई जो कि हमने पुराने एपिसोड में देखा भाई, वो यहाँ पे यूज़ करने को तैयार था। यहाँ पे लोग भी सोचते हैं भाई एक सेकंड कि ये वही वाला मार्शल स्किल तो नहीं है भाई जो लेने हम लोग यहाँ पर आए भाई, जिसका यूज़ करके यहाँ पे यान कहने केव ऑफ लेजेंडरी के अंदर 6ठे स्टेज का जो था भाई उसको मार गिराया था। अगर वाकई में ऐसी बात है ना तो भाई यहाँ पे मुसीबत है ना बाइक के ऊपर होने वाला है। बाइक के जो एल्डर वगैरह थे भाई वो लोग तो डर जाते हैं, सामने से रोकने जाते हैं कि हाँ भाई यान का हमें रोकना पड़ेगा वरना हमारे मालिक यहाँ पे बैंड बजा देंगे, लेकिन तभी पीछे से आ जाता है भाई अपना बूढ़ा भाई, अब बूढ़ा आती है भाई इन दोनों को रोक लेता है और कहते सुनिए भाई काहे को भाई दिख नहीं रहा, दो यहाँ पे यंग बच्चे आपस में लड़ाई करे तो हम जैसे बूढ़े आदमी को भाई पीछे जाकर चुपचाप आराम से देखना चाहिए, ना कि बीच में जाके भाई कुछ उंगली वगैरह करना चाहिए। और ये दोनों एल्डर की भाई यहाँ पे फट के हाथ में जाती है भाई, ऑफकोर्स भाई जो बूढ़ा होता है भाई बूढ़ा को ऐसा वैसा बंदा नहीं था, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था, पावर महसूस होती है, फट के हाथ में जाती है, पहचान जाते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हॉल का मालिक है भाई। सामने से कहते कह रहे हो मालिक आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, सामने से बूढ़ा बोलता भाई क्या करना चाहता हूँ भाई, सामने दोनों यहाँ पे लड़ रहे भाई, उनका जो लड़ाई भाई वो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ भाई, मैं नहीं चाहता कि हमें बीच में जाके कोई किसी के यहाँ पे नुकसान वगैरह पहुंचाए, समझ गए ना मेरी बात, समझ गए ना। दोनों की तो फट चुकी है भाई, वो लोग भी जाके बीच में रोक नहीं सकते, तो कहते कि हाँ मालिक समझ गए बस हमें कुछ मत कीजिएगा। यहाँ पे डोंग और साथ ही में होंग दोनों सोचते कह रहे बाप रे भाई
यान का सपोर्ट करने के लिए भाई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा भी आ गया भाई, मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था। लेकिन तभी भाई पीछे से एक और बंदे की आवाज़ आती है, कहते कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई लड़ाई हो रहा है क्या भाई, अरे इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये यहाँ पे जो बंदा था भाई और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे ग्रुप लीडर ही था, जिसका पावर महसूस होता है। फिर से वो दोनों बुढ़ा हिल जाते, अरे बाप रे भाई अब कौन इतना स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया। ये लोग इसे पहचानते नहीं कि यहाँ पे ग्रुप का लीडर है, लेकिन भाई ये जान जाते कि यहाँ पे ग्रुप के मेंबर के भाई कपड़ा तो भाई इसी ग्रुप का इसने पहना है। और हिल जाते यहाँ पे सबसे पहले बुढ़ा हुआ है भाई, बुढ़ा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी मालूम नहीं कहाँ से बंदा गया भाई, ये भी इतना स्ट्रॉन्ग है भाई। जबकि हाई हेवन बेबीलोन कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है भाई, मीडियम लेवल का यहाँ पे ग्रुप वगैरह आता है, उसमें भाई इतने स्ट्रॉन्ग बंदे कहाँ से आ गए भाई। इतने स्ट्रॉन्ग बंदे तो खाली जो हाई लेवल के ग्रुप रहते हैं भाई वहाँ पे खाली रहते हैं। और तभी फिर से ना अब आ जाती है पीछे से, अरे बाप रे क्या हो रहा है भाई, कोई लफड़ा हो क्या भाई, लड़ाई हो रहा है क्या भाई, जरा हम भी आके देखा भाई कौन लड़ाई कर। अरे यार तो लगता है भाई यान का यहाँ पे लड़ाई कर रहा है। आयुष से पीछे से भाई एक बंदा नहीं बल्कि 5-5 बंदे आए थे, और ये पांचों भाई ग्रुप के एल्डर थे भाई। हमें मालूम है यहाँ पे टोटल 5 एल्डर है, तो पांचों को पांचों यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे पांचों यहाँ पे आते भाई, ये लोग ऑफकोर्स अपने ग्रुप के लीडर को तो पहचानेंगे ना, तो अपने ग्रुप लीडर को पहचान लेते, घुटने पे आ जाते, तो कहते नमस्कार भाई लीडर जी, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। बाकी सारे बंदे यहाँ पे हिल जाते, वो बुढ़ाऊ लोग बाकी कह रहे भाई क्या ये लीडर है भाई, यार हमें मालूम नहीं था। वो लोग भी सामने से नमस्कार कहते रहे, नमस्कार लीडर जी, हमने आपको यहाँ पे पहचाने नहीं। यहाँ पे दोनों की लड़ाई भाई अभी भी कंटिन्यू है। यान का अटैक भाई वो भी तैयार हो चुका है, सामने से बाइक का अटैक भाई तैयार हो चुका है। दोनों एक दूसरे की ओर भाई भर जाते हैं हमला करने के लिए, और दोनों एक दूसरे पे यहाँ पे हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद पूरे यहाँ पे भाई धमाका होता है, और धमाके के बाद पूरा धुआं 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 और धुआं ही धुआं, धुआं धीरे धीरे चल के भाई आराम से क्लियर होने लगता है। यहाँ पे बाइक खुश है कि हाँ भी पक्का भाई यान का भाई मेरे हमले के सामने टिक नहीं होगा, मतलब टिका ही नहीं होगा भाई, उसकी तो यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी। लेकिन धुआं जैसे पूरा क्लियर होता है, यान के सामने एकदम सेफली खड़ा था, कहता है भाई से कह रहे यार तुझे नाराज करने के लिए सॉरी भाई, लेकिन आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। सामने से भाई का गुस्सा आता है कि तेरी माँ का भाई अब मुझे गुस्सा आ चुका भाई, अब कुछ भी हो जाए भाई, अब मैं तो यहाँ पे जान मतलब तेरी जान निकाल के रहूँगा। और एक टाइप का फिर से आर्टिफैक्ट निकालता भाई, जो कि यहाँ पे मैप जैसा दिखता है, और वो अटैक मतलब अब उसके जरिए यहाँ पे अटैक करने होते हैं। तो आर्टिफैक्ट बोल सकते हैं कमाल का वेपन हो सकता है। जो देखते हैं यहाँ पे डोंग कहते हैं अरे बाप रे तो काफी हाई लेवल के यहाँ पे आर्टिफैक्ट है भाई, कैसा जो यहाँ पे तू चीटिंग कर सकता है भाई, मत कर भाई, तो चीटिंग बना। सामने से यहाँ पे भाई बोलता भाई कैसा चीटिंग में लड़ाई मतलब लड़ाई होता भाई, और लड़ाई में भाई सब कुछ जायज है, मैं यहाँ पे करूंगा और यहाँ पे यान को मार करूंगा। यहाँ पे क्वालिटी का थोड़ी सी कम हो चुकी है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये चैप्टर का भाई पेज ही ऐसा था, हमने हर वेबसाइट पे चेक किया, ये जो 2 पेज है ना भाई ऐसे यहाँ पे खराब था। सामने से वो अटैक करने के यहाँ पे भाई पूरी तरीके से तैयार है। यान के बोलता अच्छा भाई तुम भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट यूज करो, तो भाई रुको भाई हम भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट यूज करेंगे। अब इसका आर्टिफैक्ट यानी अपना वेपन जिसको तलवार में था भाई असुरा ग्रुप द्वारा भाई जो लेके आया था आइलैंड से भाई, वो तलवार यहाँ पे बुला लेते कि चल भाई अपन भी तेरे साथ इससे झगड़ा करेगा। आसपास के बंदे देख के हिल जाते कि अरे बाप रे इसके पास ये कौन सा वेपन है, खास करके भाई यहाँ पे बुढ़ा और ग्रुप लीडर भी हाँ भाई यान के पास ये क्या है और कहाँ से आया। और यहाँ पे जो यान के भाई आराम से अपना तलवार लेता है, तलवार से भाई एक हमला करता है, जिस हमले से सामने से जो बाइक का हमला रहा था भाई उसका हमला लिटरली भाई वहीं पे कट के खत्म हो जाता है। बाकी बंदे देख के हिल जाते हैं अरे बाप रे जो और महसूस हो रहा है ना भाई उसके तलवार से भाई वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना नहीं भाई, आखिर कौन सा हथियार यहाँ पर है। उसके बाद ना सामने से इसकी भी फट के हाथ में जाती है बाइक की, अरे बाप रे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और महसूस हो रहा है भाई, इतना कि मेरी इतनी फट चुकी है भाई यहाँ से मैं हिल भी नहीं पा रहा, और खुद को ना भाई एक शील्ड के अंदर बंद करके यहाँ पे रखा था भाई ने कि हाँ भाई कोई अटैक मेरे पास आके लगे ना। लेकिन यहाँ पे यान कर लेता है भाई, और दूसरी बार अपना तलवार चलाता है, और दूसरी बार में इसका जो शील्ड है भाई इसका शील्ड वहीं पे टूट जाता है। अब अटैक भी गया, शील्ड भी गया, और तीसरी बार यहाँ पे तलवार चलाता है जिससे उसका जो आर्टिफैक्ट था भाई जिससे भाई यहाँ पे अटैक करता है उसको भी यहाँ पे काट के 2 टुकड़ों में बदल देता है, जिसके बाद से बाइक तो पूरी तरह से फट के हाथ में आ चुकी है कि हाँ भाई अब तो भाई आर्टिफैक्ट भी गया भाई, अब मैं किससे अटैक करूँ, और शील्ड भी गया भाई, खुद की प्रोटेक्शन यहाँ पे कैसे करूँ। यहाँ पे यान का भी तलवार लेता है, और तलवार लेने के बाद ना सीधे बढ़ जाता है बाइक और उसको मारने के लिए। यहाँ पे दोनों एल्डर रहते बाइक के भाई, वो हिल जाते हैं बुढ़ाऊ से, कहते बुढ़ाऊ जी देखिए यार रुकिए यार, अगर बाइक यहाँ पे मौत हो जाएगी तो हमारे फैमिली पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो बुढ़ाऊ बोलता अच्छा ठीक है भाई जाकर रोक लो। तो दोनों भाई बढ़ जाते, चिल्लाते मालिक मालिक हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। यहाँ पे यान के भाई उसके पास तलवार लेके पहुंचे चुका है, लेकिन मैं दोनों एल्डर यहाँ पे आते हैं। एक एल्डर सबसे पहले बाइक को ऐसा ढक लेता, पीछे ऐसा ढक लेता बचाने के लिए, और दूसरा ना भाई यहाँ पे यान के तलवार पे हमला करके उसका तलवार ऐसा साइड में गिरा देता है, यानी बाइक यहाँ पे जान बच चुकी है भाई, बेचारा यान कहीं नहीं मार पाया उसे। अब सामने से यान का भाई एटीट्यूड में कहते हैं हाँ भाई बाई घंटा भाई काहे का भाई तुझसे अच्छा तो घर में जो काम करने के लिए जो बाई आती है भाई वो बाई यहाँ पे ज्यादा बढ़िया है। सबसे पहले तूने मेरे साथ झगड़ा किया भाई, नहीं हरा पाया, एक आर्टिफैक्ट तूने यूज किया भाई, तो भाई उसको तो मैंने मतलब छीन लिया था, उसके बाद फिर से हरा नहीं पाया। दूसरा भाई अब स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट यूज करने लगा भाई, उसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद से तेरे बंदे यहाँ पे आके जान बचाने लगे भाई, कितना भाई थोड़ी सी यहाँ पे शर्म कर, कितनी बार सामने से तू हारेगा। सामने से उसके एल्डर लोग बोलते हैं कि हाँ भाई यंग मास्टर यान का भाई हम लोग समझ चुके, लेकिन प्लीज हमारे मालिक यहाँ पे मत मारिए, हम मानते हो यहाँ पे हार चुके, सामने सब कोई भी अटैक आपके ऊपर नहीं करेंगे, अगर वो मारे जाएंगे तो उसके बाद से समझा कि भाई आगे चल के बहुत लंबा चौड़ा लफड़ा हो सकता है। सामने से यान के भी सोचते हैं कि यहाँ पे छोड़ो यार, बच गया तो बच गया भाई, बार बार जान लेने के पीछे क्या मैं जाऊंगा। सामने से यहाँ पे ग्रुप लीडर भी आता है और उनसे कहते कि देखो भाई अतिथि देवो भव, कोई मेहमान आता भाई हमेशा हम उसका स्वागत करते, वो आप लोग भी यहाँ पे मेहमान बन के आए थे, लेकिन ये एरिया
आपके बाप का नहीं है कि आने के बाद ना अपने बाप जैसा भाई कुछ भी यहाँ पे करो कि हाँ भाई अपने बाप का भी आप किसी के साथ भी झगड़ा करेगा, किसी को मारेगा, कैसे भी चीटिंग करेगा, ये तो मैं सामने से गड़बड़ कर रहे हो। तो यहाँ पे सामने से है ना जो होंगे होंगे भी कहते कि अरे हाँ यार हमसे वाकई में गलती हो गई, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। भाई के एल्डर लोग भी माफ़ी मांगते हैं कि हाँ भाई इतने दिन से हम आपके यहाँ के रह रहे, वाकई में हमसे काफ़ी लंबी चौड़ी गड़बड़ हो गई, तो हम आपसे यहाँ पे दिल से माफ़ी मांगते हैं और आपको भाई स्पेशल अपोलाइज भी करेंगे भाई फ्यूचर में चल के आगे। यहाँ पे सामने यान के ना भाई वही इसके पास जाता है, होंग के पास जाता है, होंग से कहते कि हाँ भाई क्या तुझे भी यहाँ पे झगड़ा करने का मन कर रहा है तो चल भाई एक छोटा सा मैच भी कर लेते हैं। सामने से होंग बोलते नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, सामने से आपने ऑफर दिया उसका थैंक यू, लेकिन ऑफर में सामने से स्वीकार नहीं सकता क्योंकि भाई मेरी मौत यहाँ पे नहीं आई है, मुझे मरने का कोई शक नहीं है। मनी मन सोचते कि हाँ भाई यहाँ से एक बार निकल जाऊंगा, जाके अपने फैमिली को बाकी बंदे को बता दूंगा कि हाँ भाई ये जो हाई हेवन पेविलियन है वाकई में जितना हमने इसे नीचा समझ के रखा था भाई उतना नीचा नहीं है, यहाँ पे वाकई में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मास्टर लोग हैं और साथ ही में इनका जो स्टूडेंट भी किसी से कम नहीं है। उसके दिन वो सारे के सारे बंदे यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पे भाई वो जो डोंग है भाई डोंग भी अल्लाह से कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है भाई मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, बाय बाय, और आराम से वो भी जाने लगता है। जाते जाते भाई एक और पीछे मुड़ के यान का की ओर भी देखता है, यान के आराम से भाई अपना तलवार लेकर तलवार चेक करे कि हाँ भाई सब कुछ यहाँ पे ठीक वगैरह है ना। यहाँ पे जो एल्डर सुरख थे भाई एल्डर नंबर 1 और एल्डर नंबर 2 है ना, सारे बंदों से कहते हैं भाई कि भाई यहाँ पे खाली ये 3 ग्रुप के बंदे नहीं बल्कि और ढेर सारे अलग अलग जगह से भी बंदे यहाँ पे आए थे और अलग अलग फैमिली से बंदे आए थे। उनसे कहते कि हाँ भाई देखो भाई जो सबसे बड़े फैमिली के बंदे थे भाई उनके तो यहाँ पे चटनी बन गए, वो सारे के सारे यहाँ जा चुके और उनको यहाँ पे बाबा जी का ठुल्लो भी नहीं मिला, यानी भाई तुम सबको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं भाई, हमारा ग्रुप एक काफ़ी छोटा सा ग्रुप है, इसलिए भाई तुम लोग यहाँ से लौट जाओ भाई, बाहर कहीं जाओ भाई, बाहर कहीं एडवेंचर करो, आराम से तुम सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो लोग भी सोचते हैं कि यहाँ भी हमें काफ़ी कुछ देखने को तो मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं, जब सामने से कुछ देने को तैयारी नहीं तो भाई हम भी रुक के क्या करें, इसलिए भाई वो सब यहाँ पे जाने लगते हैं। यहाँ पे बूढ़ा भी कहते हैं भाई सब यहाँ से जा रहे भाई, मेरी मुलाकात भी कभी और होगी, जाके आराम करता भाई, आराम नहीं किया है। उसके बाद से यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है भाई यान कह के पास जाता है, यान कैसे कहते सुने यान का भाई मुझे भाई तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करने से भाई चलो मेरे साथ, जिससे भाई यान को लेके जाने लगता है। यहाँ पे बाकी सारे एल्डर लोग सोचता अच्छा भाई ये जो मैच तो ना भाई मैच के बाद पक्का भाई यहाँ पे जो ग्रुप लीडर है ना उनका दिल आ चुका रहेगा यान का के ऊपर, यानी भाई ऐसा वाला दिल नहीं मतलब भाई इंप्रेस हो चुके हैं कि हाँ भाई बच्चा तो काफी टैलेंटेड है भाई, चलो भाई इसके साथ मैं कुछ बातचीत करता हूँ। एंड देन चैप्टर यहाँ पे खत्म। देखते हैं ग्रुप लीडर यहाँ पे यान के साथ क्या क्या बातें करते हैं, जो बात करेंगे ना उसमें कमाल का सरप्राइज रिलीज होने वाला है और वो क्या हुआ हमें अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 88 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो यान के भाई यान कैसे कहता है ग्रुप डे कि हाँ भाई मेरे साथ चलो भाई मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना है, तो आराम से भाई लेके जाने लगता है। यान का भी पीछे पीछे आराम से जा रहा है, बाकी सारे बंदे देख के गिर जाते हैं अरे बाप रे। तो यान का ये भाई साथ ही में कौन है भाई, कुछ बंदे पहचानते हैं कुछ बंदे यहाँ पे नहीं पहचानते। उसके बाद भाई यान को लेकर एक घर के अंदर जाता है, सामने से फिर ग्रुप लीडर कहते हैं कि हाँ भाई देखो ये भाई घर है भाई, एक काम करो भाई अब बोले तुम यहाँ पे रुको भाई, तुम्हें चोट वगैरह लगा होगा भाई, कुछ दवाई भाई दवाई खा लो, कुछ कपड़े वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं भाई, वो कपड़े भी तुम यहाँ पे चेंज कर लो। सामने से यान का भी कहता है ओके ठीक है भाई, आराम से अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है और चेंज करते करते यहाँ पे सोचता है मनी मन कि हाँ भाई ये जो लड़ाई हुआ था ना भाई वाकई में काफ़ी तगड़ी यहाँ पे लड़ाई वगैरह हुई थी, क्योंकि लड़ाई में सबसे पहली बात है ना मुझे यहाँ पे उसको यूज़ करना पड़ा भाई, जो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मूव था वो मुक्का भाई मुझे यूज़ करना पड़ा, और साथ ही में एंड में भाई तलवार था भाई मुझे तलवार भी यूज़ करना पड़ा। अगर ये दोनों मेरे पास नहीं रहते तो पक्का आज के जो मैच है भाई ये मैच यहाँ पे हार जाता। और ये जो तलवार था भाई मैं रिवील नहीं करना चाहता था, और ना ये जो मेरा पावरफुल मूव है ना भाई ये भी मैं लोगों के सामने रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन एंड में मजबूरी आ चुकी थी, मुझे यहाँ पे रिवील करना पड़ा, नहीं करता तो भाई मेरी यहाँ पे बैंड बज जाती। लेकिन कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा ऐसा नुकसान ही हुआ है कि भाई, लेकिन जो ग्रुप लीडर ना भाई उनके नज़र में आ चुका हूँ, जिस बात की मुझे यहाँ पे खुशी है भाई ग्रुप लीडर भाई ग्रुप के लीडर भाई तो उनको ना ज़्यादा नॉलेज आएगा, तो मुझे शायद ना उनके द्वारा मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे पापा ज़बरदस्ती ना मुझे यहाँ पे क्यों भेजना चाहते थे। उसके बाद से दवाई वगैरह खा लेता है, कपड़े आराम से चेंज कर लेता है, और चेंज करने के बाद यहाँ पे ग्रुप लीडर के पास पहुँचता है, और फिर से जो लीडर है भैया उसको और कहीं ले जाने लगता है। इसी मतलब रास्ते में आराम से वॉक कर रहा है, तो यान का भी सोचते कि हाँ भाई कितना वॉक कराओगे यार, चुपचाप भाई खड़े रह के आराम से सवाल वगैरह पूछते भाई, जो कुछ बातचीत करना भाई आराम से बातचीत करते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो लीडर भाई लीडर भी यहाँ पे रुक जाता है, यान कैसे पूछते कि हाँ भाई बच्चे तुम्हारा चोट वगैरह कैसा है भाई, यान के बोलते हैं हाँ चोट ठीक है भाई, कुछ दिन में आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन बेसिकली मैं आपको बोलूँ क्या भाई, क्योंकि भाई सब लोग कहते भाई आप हमारे ग्रुप के यहाँ पे लीडर हो, लेकिन जब आप पहली बार मुझसे मिले थे भाई सामने से मैंने आपसे पूछा कि हाँ भाई कौन हो, तो आपने सामने से कहा कि हाँ भाई तुम मुझे यहाँ पे 11th एल्डर बुला सकते हो, तो सामने से मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। तो यहाँ पे भाई सामने से लीडर बोलता है काम करो भाई तुम कुछ भी बुला सकते हो दोनों में से। और छोटा सा फ्लैशबैक का सीनशिप होता है जहाँ पे यान के ना भाई इससे पूछा था, शू यान से पूछा था कि हाँ भाई हमारे ग्रुप में क्या यहाँ पे कोई ये है क्या भाई 11th एल्डर, जो सुनते सामने से कहती है कि नहीं 11th एल्डर कहाँ से भाई, खाली 5 ही एल्डर है भाई, तो मतलब 5 है तो भाई 11th यहाँ पे कहाँ से आ जाएंगे। 11th जनरेशन के भाई लीडर हमारे पास है, जो हमारे लीडर है भाई करंटली भाई वो 11th लीडर है भाई, इससे पहले टोटल में 10 आ चुके हैं। जो सुनते यहाँ पे यान के समझ आता है अच्छा भाई ये उनका कहने का मतलब था भाई वही गार में यहाँ का लीडर है, तो ऐसा भाई उन्होंने पूरे वर्ड प्ले किया था। अच्छा भाई मैं यहाँ सामने समझ गया, यान के दिमाग में भाई और भी ढेर सारी बातें
बातें वगैरह आने लगती है, जो मतलब है ना कुछ बोलने से पहले सामने से लीडर समझ आता है, वो कहता है कि अरे बच्चा तेरे दिमाग में पक्का बहुत सारे सवाल वगैरह आ रहे ना। यान के बोलते हाँ मुझे आ रहा है, प्लीज मैं सब कुछ बताइए। इसके बाद जो लीडर है भाई वो अपनी कहानी बताने लगता है। अब बताते कहते कि हाँ देखो तुम सबको तो यहाँ पे मालूम होगा कि भाई मेरे यहाँ पे टोटल 2 स्टूडेंट हुआ करते थे और खाली 2 ही थे पूरी जिंदगी में, मेरे खाली 2 ही लोग को अपने यहाँ पे स्टूडेंट बनाया था, उनको काफी अच्छे से ट्रेनिंग दिया था। लेकिन उसमें भाई जो दूसरा था भाई, दूसरा तो तुम्हें मालूम होगा भाई कैसे भाई, और अपनी राह भटक के भाई एविल पावर के पीछे यहाँ पे चल गया है, जिसके बाद से एविल पावर के चक्कर में रह गया। और इसके बाद से मैंने यहाँ पे अफवाह ये सुनी कि यहाँ पे जो मेरा पहला स्टूडेंट था भाई उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, सेकंड वाले ने मार दिया है और सेकंड वाले को मैंने जाकर ड्रैगन वैली के अंदर सील कर दिया। पक्का तूने ये सारी बातें यहाँ पे सुनी होगी ना। जो सुनते यान के बोलते हाँ एग्जैक्टली मैंने ऐसा ही सुना है। जो सुनते सामने से लीडर बोलते हाँ ये जो अफवाह है ना भाई यहाँ पे आधा सच है और आधा यहाँ पे झूठ है। जो सुनते सामने से यान के बोलते हाँ तो सच भाई पूरा सच क्या मुझे बताइए। तो सामने से कहते कि हाँ देखिए सबसे पहली बात है ना जो सेकंड स्टूडेंट हाँ उसको मैंने सील कर दिया वो यहाँ पे सच है, लेकिन जो पहला ना भाई पहला वाला भी जिंदा है भाई, पहला वाला यहाँ पे मरा नहीं है। जो सुनते यान के बोलते अरे बाप रे पहला वाला जिंदा है क्या, तो बताइए बताइए कैसे जिंदा है, कहाँ जिंदा है। जो सुनते सामने से लीडर कहते कि हाँ भाई सरप्राइज की बात बताऊं, वो जो था भाई मेरा पहला स्टूडेंट उसका नाम यहाँ पे यांग इंगफेंग था। जो सुनते यहाँ पे यान का ही रहता है, एक सेकंड यांग इंगफेंग, अरे ये तो मेरे बाप का यहाँ पे नाम है। सामने से वो कहते यस भाई तेरे बाप का नाम भाई एग्जैक्टली पहला जो स्टूडेंट था भाई वो तेरा बाप ही था भाई, सबसे पहले यहाँ पे आया था ट्रेनिंग के लिए और मैंने उसका अपना स्टूडेंट बना के पर्सनली भाई उसके यहाँ पे ट्रेन किया था। और तू एग्जैक्टली भाई अपने बाप जैसा ही यहाँ पे दिखता है, इसलिए देखते ही मैं तुझे पहचान गया कि यहाँ पे तू मेरे पहले स्टूडेंट के यहाँ पे बेटा है। जो सुनते यान का भी सोचते कर यार उस हिसाब से देखा जाए तो भाई आप मेरे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर हुए। सामने से नमस्कार कहते यार नमस्कार ग्रैंड मास्टर यार। सामने से लीडर कहते कि देखो यार उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भाई मनी मन अब गुस्सा रहा होगा ना कि हाँ भाई आपके मैं पहले स्टूडेंट का भाई उसका मैं बेटा हूँ, तो आपने भाई 3 साल तक मुझे यहाँ पे भाई परेशान होने क्यों दिया भाई, सामने से आके आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। सामने से यान के बोले नहीं यार पहली बात आप यहाँ के लीडर हो, दूसरी बात भाई मेरे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लगोगे तो भाई सामने से भाई मैं ऐसा क्यों करूँ। सामने से लीडर बोले नहीं भाई मनी मन गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन भाई इसमें नहीं मेरी गलती है नहीं इसमें तेरी गलती है, मेरी गलती बोला जाए तो तेरी बाप की यहाँ पर है। जो सुनते यहाँ पे यान का समझ जाते कि हाँ भाई मेरे बाप की यहाँ पे गलती कैसी है, जब से मेरे बाप जो मेरे इनके पहले स्टूडेंट थे भाई ट्रेनिंग वगैरह करे होंगे, उसके बाद से दूसरा वाला तो यहाँ पे चल चुका था भाई इसके चक्कर में ईवल के चक्कर में, और दूसरे को यहाँ पे सील कर दिया गया होगा। उसके बाद से भाई इन्होंने सोचा कि हाँ भाई जो मेरा पहला वाला भाई पहला वाला पक्का कुछ करेगा, मेरा नाम आगे बढ़ाएगा भाई, कल्टीवेशन होगा अच्छा से प्रोग्रेस करेगा। लेकिन मेरे पापा ने भाई कल्टीवेशन छोड़ के भाई आराम से भाई यांग फैमिली के पास वापस लौट चुके थे, जिस बात के लिए इनको गुस्सा आ चुका है कि अभी साल एक का महीना भाई मेरा स्टूडेंट कैसा है भाई नल्ला, एक तो भाई यहाँ पे सील करना पड़ा, दूसरा भाई यहाँ से भाग गया। और यान के फिर सामने से कहते कि देखिए भाई गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं भाई, आपको पक्का यार मेरे बाप के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, लेकिन प्लीज यार गुस्से को थूक दीजिए भाई, गुस्सा करने से कोई मतलब अगर पे होता नहीं है। जो सुनते सामने से लीडर कहते हैं अच्छा यार तू तो वाक्य में यहाँ पे समझदार और बहुत ज्यादा यहाँ पे चालाक लगता है, तेरा बाप यहाँ पे मोटी खोपड़ी का था लेकिन मैं तू तो ज्यादा यहाँ पे उससे ज्यादा स्मार्ट लगता है। जो सुनते यान के बोलते हाँ दुनिया भर में काफी सारी ऐसी चीजें जो कि हमें ना मम्मी पापा द्वारा मिलता है, काफी सारी चीजें हम बाहर से सीखते हैं, और जो समझदारी है ना भाई वो भी मैंने सामने से बाहर से सीखा है। सामने से फिर से लीडर कहती है भले तेरा बाप यहाँ पे मोटी खोपड़ी का था लेकिन यहाँ पे था भाई बंदा ईमानदार था भाई, सच्चाई वगैरह बोलने वाला था। उसने पहले मुझे बता दिया कि हाँ भाई बस हो गया भाई हम मुझे छुट्टी दे दीजिए, हमसे अब नहीं हो पाएगा और यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। तो सामने से भाई मैंने बोला अच्छा ठीक है साले यहाँ से निकल जा, तो जा चुके सिर्फ भाई गुस्सा करे कोई भी यहाँ पे मतलब होने वाला नहीं है। सामने से यान के बोल रहे हाँ यार आपका शुक्र है भाई गुस्सा मत कीजिए, हालांकि मनी मन तो आप गुस्सा बहुत ज़्यादा कर ही रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरे पापा ने आपको नुकसान करवाया उसका बदला मैं अपने पापा से ले लूँगा, टेंशन मत लीजिए। सामने से कहता भाई कैसा बच्चा भाई, तो कैसा बच्चा अपने बाप से बदला लेगा, लेकिन वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ भाई। कुछ समय पहले यार मतलब जब से तो यहाँ पे ग्रुप नहीं ना आया था उससे पहले ना तेरे बाप के साथ मेरी यहाँ पे बातचीत हुई थी, जहाँ पे तेरे बाप ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था, मतलब मुझसे ये कहा था कि हाँ भाई तू है ना यहाँ पे जो कल्टीवेशन है भाई वो तेरे पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तो भी कल्टीवेशन करवाना चाहते हैं भाई 10 साल का एटलीस्ट भाई तुझे ना अपने पास इस ग्रुप में रखने को बोला। यानी भाई यही साबित होता है तेरे मम्मी पापा तेरे बारे में यहाँ पे अच्छा ही सोचते, कुछ बुरा वगैरह नहीं सोचते। और तुझे मालूम भाई तू यहाँ पे कल्टीवेशन भाई बिल्कुल सूटेड क्यों नहीं है। सामने से यहाँ पे यानी कि बोलते भाई ये यहाँ पे नेचुरली मेरे पापा ने मुझे बताया था। सामने से कहता है लीडर कि ऑफकोर्स भाई ये बेसिकली नेचुरल है, तेरे बाप द्वारा यहाँ पे मिला है, तेरे बाप को भी पहले बहुत सारा चोट वगैरह लगा है और वही चोट के साथ भाई तू भी यहाँ पे पैदा हुआ है। जो सुनते यान के कहते कि हाँ मैंने सुना भाई मेरे जो चाचा जान थे भाई, मेरे चाचा जान ने भाई मेरे पापा के साथ बहुत सारी बार झगड़ा किया, उसके दौरान भाई मेरे पाप को बहुत सारे यहाँ पे चोट वगैरह लगा था। सामने से लीडर बोलते हाँ ये सब लेकिन हो गई पुरानी बातें भाई, अब मैं देख सकता हूँ जो कल्टीवेशन भाई आया है क्या तू प्रोग्रेस करे भाई, कितना तू यहाँ पे पावरफुल बन चुका है, और आज सामने से तेरा मैच देखते हुए यहाँ पे दिल गार्डन हो गया, यानी तेरी कल्टीवेशन का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आराम से सॉल्व हो चुका है, इसलिए उसके बारे में टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन भाई संभाल कर रहना भाई, दुनिया बड़ी कुत्ती चीज़ है भाई, दुनिया कभी भी एक इंसान को अच्छे से जीने बिल्कुल नहीं देगी। और साथ ही में ना हमारे बीच जो भी बातचीत हो रहा है ना भाई ये सब भी आगे चले किसी को मत बताना, ये बात है भाई हम दोनों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने मम्मी पापा को बताना और किसी को मत। जो सुनते यहाँ पे यान क्या बोलता है ऑफकोर्स मैं पागल थोड़ी ना भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, हमारे बीच का यहाँ पे खाली मामला रहेगा। सामने से बूढ़ा बोलते हाँ भाई ये बात भाई तुझे यहाँ पे जानना
जानना था तो मैंने बता के भाई क्लियर कर दिया। भाई मुझे भी यहाँ पे कुछ जानना है जो मैं सामने से पूछना चाहूँगा। तो यान के बोला हाँ पूछिए भाई, आप सामने से क्या पूछना चाहते हैं। तो लीडर कहते कि हाँ भाई, जब तूने अपना तलवार निकाला था ना भाई, उसके पास आसपास ने कमाल का किलिंग और ऐसे महसूस हुआ था, जो देखते एग्जैक्टली मुझे लगा जो मेरा सेकंड स्टोन था भाई, तुझे मालूम है भाई ईविल की पावर मिली थी और सेम भाई उसका और तेरा और भाई मुझे यहाँ पे बराबर लग रहा था। तो मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ भाई, ये जो तू यहाँ पे कांड करे, तो जो स्किल तलवार वगैरह यूज़ करे, कहीं वो ईविल तो नहीं ना है। सामने से यान का बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं है। रुकिए मैं अभी आप सामने से आपको दिखाता हूँ भाई, आप खुद यहाँ पे देख के बता दीजिए। आराम से भाई तलवार लेता है, उसको एक्टिवेट करता है और दिखाते हैं हाँ बेसिकली यही इसका हो रहा था। लीजिए तलवार आराम से चेक कीजिए, तलवार भी यहाँ पे वो देखता है और देखते कहता अच्छा इसी बात है क्या। सामने से यान के बोले हाँ भाई कैसी बात है भाई, आपको यहाँ पे क्या मालूम चला। जो सुनते सामने से लीडर बोलते कि हालांकि भाई जो भी ऐसा एनर्जी हो रहा है ना भाई, मेरे सेकंड स्टोन जैसे यहाँ पे महसूस हो रहा है, लेकिन उस समय वो उसका दिमाग पगला चुका था, एकदम ईविल जैसा बन चुका था। लेकिन तेरा दिमाग यहाँ पे क्लियर एकदम शांति है। मनी मन सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, मुझे तो यहाँ पे ईविल और जैसा लग रहा है, तो भी इसका माइंड यहाँ पे शांत, इतना पीसफुल भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। सामने से यहाँ पे यान के बताते देखिए भाई, ये जो मेरा तलवार वाला, ये तो बाद में जो मेन भाई मेरा यहाँ पे यांग एनर्जी से रिलेटेड सीक्रेट आर्ट बेसिकली है कि भाई, जिसमें यांग एनर्जी का मैं आराम से यूज़ करता हूँ अटैक करने के लिए। और जो यांग एनर्जी भाई, ये इसका जो एनर्जी है ना भाई, इसका जो और भाई वो प्रोटेक्शन करता है मेरी, जिस चक्कर में आराम से इसको यूज़ कर पाता हूँ। और इसका जो भी है ना ईविल और वगैरह अगर बाई चांस हुआ तो भाई वो मेरे ऊपर है ना ऐसे माइंड पे दबाव नहीं बनाता, जिस चक्कर में ना मुझ पे शायद कोई भी असर नहीं होता। और आराम से भाई पीसफुल माइंड लेके आराम से इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। जो सुनते हैं यहाँ पे लीडर मनी मन कंफ्यूज होता है, अच्छा भाई यांग एनर्जी आई तो भाई यहाँ पे एकदम अपोजिट है भाई, एक दूसरे के एकदम खिलाफ है। तो वे आराम से यहाँ पे काम कर रहा है भाई, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। यान के यहाँ पे कोई ना कोई और भी बातें छुपा रहा है, इसके पास वाकई में भी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो मुझे यहाँ पे बताना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मैं भी इसको फोर्स नहीं करूँगा जानने के लिए, जब इसका मन करेगा तभी आराम से बताएगा तभी चलेगा। एंड दिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पीक एपिसोड 89 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे बातचीत चल रही थी भाई, बातचीत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। सामने से यान का पूछते क्या भाई आपको कुछ और सवाल पूछने क्या। सामने से लीडर बोलते नहीं भाई जो सवाल पूछना था मैंने पूछ लिया, अब और कुछ नहीं पूछना। तो यान के बोलते क्या ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी पीछे से लीडर है ना रोकता हो, कहता भाई सुन भाई बच्चा, मैं चाहता हूँ ना भाई अभी के लिए तो है ना यहाँ पे चौथे स्टेज के ना पहले लेवल पे कम से कम भाई तीसरे लेवल पे यहाँ पे चल जाए चौथे स्टेज के, भाई ना मैं तुझे यहाँ पे कहीं ले जाना चाहता हूँ, उसके लिए कम से कम भाई तू उतने पे जाएगा तब तेरे लिए फायदा रहेगा। जो सुनते यहाँ पे यान का बोलता है अच्छा ठीक है भाई, और 15 दिन का टाइम देते हैं, 15 दिन बाद मैं लेके जाऊंगा। तो सामने से यान का फिर निकल जाता है। यहाँ पे ये सोचता है लीडर कि यहाँ पे जो यान का ना भाई प्लीज सर भगवान से दुआ करता हूँ ये वो सेम मिस्टेक ना कर दे जो इसके बाप ने किया था। उसका ध्यान का जो गुफा का एरिया था भाई, बेसिकली जो ड्रैगन वैली था वहाँ पे गुफा के एरिया में भाई पहले वो रहता था, और अभी भी वहीं पे जाके भाई आराम से अपना प्रैक्टिस करता है, कल्टिवेशन करता है, पिल वगैरह खाता है, ताकि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आराम से ना ये थर्ड लेवल पे पहुंच जाए, चौथे स्टेज के तो आराम से पहुंच जाता है। पहुंचे वहाँ सोचते कि हाँ भाई फाइनली में पहुंच गया। लेकिन भाई लीडर ने भाई मुझे कहाँ ले जाने के बारे में कह रहे भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उस समय जो लीडर और जो बुढ़ा है ना भाई उड़ते हुए ना यान के पास आ जाते हैं। यान के देखते हिल जाते, अरे बाप रे भाई दोनों अचानक से आ गए। तभी दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। यान के कंफ्यूज करे बाप रे क्या होगा भाई, दोनों बुढ़ाओ यहाँ पे मुस्कुरा क्यों रहे। तभी यहाँ पे जो बुढ़ाओ रहता है ना भाई, बुढ़ाओ का एहसास होता है भाई अरे बाप रे ये पावर तो भाई, और यान के छाती और पेट पे ऐसा हाथ रख लेता है। यान का भी हिल जाते, कह रहे बाप रे भाई क्या हुआ। लीडर भी पूछते कह रहे बुढ़ाओ ये तुम क्या करने की कोशिश करो। और यहाँ पे यान के को ऐसा फील होता है, कह रहे बाप रे ऐसा लगता भाई मेरी आत्मा को ऐसा ना भाई निकालने की कोशिश कर रहे, लेकिन इसकी आत्मा को नहीं, इसके साथ जो छोटा सा आत्मा था भाई उसकी आत्मा को बेसिकली वहाँ पे ना बुढ़ाऊ निकाल लेता है। वहाँ पे आत्मा चलाते कह रहे मालिक मुझे बचा लीजिए। यहाँ पे यान का भी हिल जाते कह रहे यार बुढ़ाऊ ने क्या मेरी आत्मा को ढूंढ लिया, अरे बाप रे तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जैसे आत्मा को देखता भाई लीडर भी कहते कि अरे बाप रे तो यहाँ पे एक ईविल आत्मा भाई ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, ऐसे कैसे भाई मेरे स्टूडेंट के भाई बेटे के अंदर यहाँ पे घुस गया। सामने से बुढ़ाऊ बोलते हाँ इसमें मेरी क्या गलती है भाई, इसमें मैंने जबरदस्ती नहीं घुसाया तो मुझे पे क्यों चिल्ला रहा है। और साथ में इसमें भाई तुझे पहले डिटेक्ट कर लेना चाहिए भाई, तू मेरे से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कोई बात नहीं मैंने इसे डिटेक्ट कर लिया है तो एक काम कर दो भाई इसे मार के आप खत्म करता हूँ। सामने से यान के रोकता हूँ, कहते भाई रुकिए रुकिए यार खत्म मत कीजिए भाई, ऐसा कैसे कर सकते भाई, पहले मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपको कुछ गलत फहमी हुई है। सामने से बुढ़ाओ कहते कि यान का मेरे बच्चे तुझे मालूम है क्या ये क्या है। जो सुनते सामने से कहते हाँ भाई एक बहुत खतरनाक पुराना ईविल कल्टिवेटर था भाई जिसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, तो मरने के बाद भाई ये उसका यहाँ पे भाई आत्मा है। जो सुनते सामने से बुढ़ाओ कहते कि हाँ बच्चा तुझे यहाँ पे मालूम है, लेकिन तो भी भाई तू यहाँ पे इसको भाई जिंदा क्यों रखना चाहता है। सबसे पहली बात है ना ये तेरी बॉडी के अंदर यहाँ पे था भाई, अभी भाई तेरे बॉडी को कुछ नहीं करा, आगे चल के भाई तेरी बॉडी को भाई यहाँ पूरा कब्जा कर लेगा। और अभी इसका पावर भाई अच्छे से रिकवर नहीं हुआ, एक बार इस आत्मा का पावर अच्छे से रिकवर हो गया ना उसके बाद से भाई चाहे तो भाई अपना जो पूरा ग्रुप है भाई हाई हेवन पेबुलम भाई उसको यहाँ पे बर्बाद करके रख सकता है। तो ऐसे बंदे को मतलब ऐसे चीज को यहाँ पे जिंदा रखना समझ भाई कितना मुश्किल है भाई, इसको भाई मसल के सीधा खत्म कर दो भाई, उसमें काफी यहाँ पे बढ़िया रहेगा। सामने से यहाँ पे यान का बोलते देखिए ऐसी ऐसी कोई बात नहीं भाई, ये कभी भाई मेरे ऊपर भाई कुछ भी जादू टोना करने की कोशिश नहीं करेगा। यह सबसे पहली बात मुझे केव ऑफ लेजेसी में मिला
उसके बाद से किमसम ग्रुप का जो आइलैंड है भाई वहाँ पे गए, फिर हिडन आइलैंड है भाई वहाँ पे गए, पूरा शहर में सफर किया भाई, महीनों तक मेरे साथ था भाई, बीच में हमारे बीच में था ऐसा कुछ भी लफड़ा नहीं हुआ। सामने से लोग कन्फ्यूज कि भाई क्या क्या हो भाई एग्जैक्टली हमें पूरा पता। तो यान के कहते कि हाँ भी बता तो दूंगा लेकिन कहानी लंबी चौड़ी है भाई। तो वो लोग कहते हैं हाँ हमारे पास टाइम है भाई आराम से बता। तो यान का एग्जैक्टली पूरी कहानी बताने लगते कि हाँ भी मुझे कब मिला था, कैसे मिला था और अब तक से लेके भाई हमने यहाँ पे क्या क्या सफर किया। रात का समय था तो कहानी बताते बताते यहाँ पे सुबह हो जाती है, सुबह जैसी होती है पूरी कहानी सुना देता है और कहते हैं हाँ भाई बेसिकली हमारे बीच में ऐसा हुआ, तो आप लोग बताइए अभी मैं सही हूँ कि नहीं। तो सामने से लीडर कहते हैं हाँ अच्छा 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 भाई चलो ये बात तो हम क्लियर हो गया कि ये भाई तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और सामने से भाई तू यहाँ पे इसे कंट्रोल कर सकता है, तेरी मर्जी, तू जब चाहे तो इसे यहाँ पे खत्म कर सकता है, लेकिन बीच में ना मौका दे के हो सकता है तुझे यहाँ पे नुकसान वगैरह पहुंचा सकते हैं। हालांकि इसको मौका मिला था लेकिन इसने नुकसान नहीं पहुंचाया, तो एक हिसाब से देखा जाए तो आगे चल के भी तुझे यहाँ पे शायद नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पे ये भी कहता है आत्मा क्या यहाँ मालूम है कि भाई थोड़ी सी मतलब शर्मनाक बात है कि अभी एक आत्मा होने वाला है, एक इंसान का मुझे यहाँ पे गुलाम बनना पड़ा, लेकिन भाई अब मैं इनका एकदम बोल सकते पालतू कुत्ता बन चुका भाई, इनको मैं कुछ भी नहीं करूंगा। एक बार मेरी वापस आ जाएगी ना उसके बाद से तुम जैसे लोग बुढ़ाओ को बोलते हैं कि हाँ भाई बुढ़ाओ तेरी यहाँ पे समझ है भाई, तेरी को चटनी बना के एकदम चीटी जैसे तुझे मसल डालूंगा। सामने से बुढ़ाओ बोलता है तेरी पावर आएगी तब जाकर तो चिड़ी जैसा मसल लेगा ना भाई, मेरे पास अभी बहुत पावर है, मैं चाहे तो तुझे अभी चिड़ी जैसा मसल सकता हूँ। आत्मा क्या और फट जाती है, अरे बाप रे ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, वाकई में मसल ना दे। और इसके बाद जब बुढ़ाओ ने भाई आराम से उसे छोड़ देते कि चल भाई अभी तक तूने कुछ नुकसान नहीं पहुंचा इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ। आत्मा भी खुश कि अच्छा भाई मुझे छोड़ दिया, यान का भी खुश कि हाँ भाई चलो वाकई में छोड़ दिया भाई, काफी यहाँ पे बढ़िया बात है। यहाँ पे जो लीडर है भाई वो कहता भी है यान कैसे कि देख भाई तेरा बाप भाई ना उसने भी भरोसा किया था भाई एक बंदे पे, वो भी यहाँ पे एक इविल कल्टीवेटर बाद में चल गया मतलब बन गया, तो भाई समझे भाई अपने बाप की गलती से कुछ यहाँ पे सीख भाई। सामने से यान के बोलते हाँ मेरे बाप की गलती से सीखना तो चाहिए मुझे, लेकिन ये उतना बुरा नहीं है भाई जितना आप लोग यहाँ पे समझे भाई, ये मुझे वाकई में धोखा नहीं देगा। सामने से लीडर बोलते हाँ चल भाई मैं भी विश्वास करता हूँ नहीं देगा। बुढ़ाओ बोलते कि हाँ भाई ऐसे लोग का भरोसा नहीं करना चाहिए भाई, बाद में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो मैं चटनी बना दूंगा। यान कैसे कहते कि हाँ चल भाई यान का तू रेडी है ना, यान के बोलते यस भाई मैं रेडी हूँ। उसके बाद से दोनों बुढ़ा उड़ के जाने लगते हैं और जो लीडर भाई वो भी यान के को अपने साथ पकड़ के उड़ के ले जाने लगता है, और उड़ते हुए बाहर नहीं बल्कि जो ड्रैगन वैली था भाई ड्रैगन वैली के अंदर यहाँ पे ले जाने लगता है। यहाँ पे यान का सोचता है हाँ भाई अच्छा ड्रैगन वैली के अंदर मुझे लेके जा रहे, लेकिन भाई इसके अंदर क्यों भाई मैंने सुना इसके अंदर बहुत सारे डेंजर वगैरह होते हैं, देखते हो भाई ऐसा कैसे इसके अंदर कौन सा डेंजर रहता है। और जैसे ड्रैगन वैली के अंदर जाते हैं ना भाई इनको यहाँ पे बहुत बड़ा दरवाजा दिखा देता है और वहाँ पे आते हैं लोग रुक जाते हैं। यान के कहता है अच्छा तो भाई ये जगह भाई यहाँ पे क्या हमें रुकना है, यहाँ पे सामने से कहता है एक्जैक्टली भाई रुकना नहीं बल्कि दरवाजे के अंदर बेसिकली हमें जाना है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए भाई ना सबसे पहले जो हमारे इंटरनल पावर भाई हम दोनों बंदों के यहाँ पे इंटरनल पावर डालना पड़ेगा, उसके बाद से दरवाजा यहाँ पे खुल पाएगा और दोनों से मतलब भाई लीडर को और यहाँ पे बुढ़ाऊ को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे यान का ही बोलता है अच्छा ठीक है भाई आप दोनों को डालना पड़ेगा, तो आप दोनों डालिए भाई इसमें मैं क्या करूँ। तो यान का भी आराम से पीछे हट जाता भाई। उसके बाद से ये दोनों बुढ़ाऊ लोग भाई लग जाते हैं यहाँ पे इंटरनल पावर डालने के लिए, और यहाँ पे बुढ़ाऊ बेसिकली भाई ना यान के दूर करना चाहता है कि भाई जो दरवाजा खुलेगा ना उसके बाद से यहाँ पे जो लीडर भाई यान के कहीं और लेके जाएगा। तो बुढ़ाऊ मनी में सोचते कि हाँ भाई अगर मुझे वाकई में इस लड़के को ना यान के बस से ना दूर भगाना भाई, इसको एक बार दूर भगाने के लिए इंटरनल पावर भाई तो छोटी सी जब मैं इंटरनल पावर अपना देने को तैयार हूँ। आराम से दोनों बुढ़ाऊ लोग अपना ताकत लगा रहे। यहाँ पे यान के सोचते कि हाँ भाई मतलब ड्रैगन वैली के इतना नीचे भाई इतना बड़ा दरवाजा भाई किसके बाप का इतना दम था कि आके भाई उसने यहाँ पे बना दिया, और क्यों बनाया और इसका ना बेसिकली क्या है। दोनों यहाँ पे बुढ़ाऊ जैसे अपने इंटरनल पावर लगाते भाई दरवाजा यहाँ पे खुलता है, और जैसे खुलता है ना भाई अंदर एक टाइप का वार्म होल है, वार्म होल बोल सकते भाई एक टाइप का डोरेमोन का आपने देखा एनीवेयर डोल उसके जैसा होता है भाई जिसके जरिए ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, स्पेशली स्पेस का कॉन्सेप्ट वगैरह कि हाँ भी यहाँ पे अगर वार्म हो रहा उससे आप दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकते हैं, लेकिन खाली थियरी है भाई रियलिटी में नहीं मालूम ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन पहले समझिए कि यहाँ पे एक डोरेमोन जैसे यहाँ पे दरवाजा है, जैसे खोलता है ना यहाँ पे बुढ़ाऊ कहते कह रहे बाप रे जो फाउंडर थे ना हमारे ग्रुप के भाई उन्होंने बेसिकली बनाया था, वो भले बहुत ज्यादा पावरफुल थे कि भाई उन्होंने इतने कमाल का चीज बना दिया। यहाँ पे लीडर बोलते हाँ बुढ़ाऊ बकवास करना बंद कर भाई अभी और ज्यादा पावर लगा भाई तब जाके पूरी तरह से खुलेगा, अभी पूरी तरह से खुला नहीं। तो दोनों बुढ़ाऊ मिलकर भाई और अपनी इंटरनल पावर लगाते जिसके बाद से फाइनली पूरी तरह से दरवाजा खुल जाता है, और जो वार्म होल था भाई वो भी पूरी तरह से यहाँ पे एक्टिवेट है भाई जिसके जरिए लोग आर पर अब जा सकते हैं। जैसे खोलते हैं यहाँ पे यान के नोटिस करते कह रहे बाप रे ऐसा लगता है दरवाजा भाई मुझे अपनी ओर खींच रहे क्या भाई आ जा, और जैसे यहाँ पे खोलता है ना पूरा दरवाजा भाई यान का कैसा लगता है कह रहे बाप रे जो वार्म होल है ना लगता है भाई मुझे अपनी ओर यहाँ पे खींचे जा रहा है। यहाँ पे सामने से लीडर ना भाई यान कैसे कहते कि हाँ भाई यान के चल मेरे साथ यहाँ पे आने को तैयार हो जा, तो यान का भी उसके पास जाता है। यहाँ पे तभी जो बुढ़ा है ना भाई यान कैसे कहते कि हाँ भाई संभल कर ना भाई ज्यादा टेंशन लेने को ज्यादा नहीं है। मन यहाँ पे यान के सोचते कह रहे यार बुढ़ाओ के भाई मेरे बारे में आज इतनी परवाह क्यों होने लगी। उसके बाद से जो लीडर था भाई और यान को ले जाने को तैयार है, और ले जाने से पहले ना इससे कहते बुढ़ाऊ से कहते अच्छा ठीक है बुढ़ाऊ मैं जा रहा हूँ, और जब तक मैं गायब रहूँ ना उसी बीच में भाई जो मेरा गोब है भाई इसका यहाँ पे ख्याल रखना। सामने से बुढ़ाऊ बोलता डोंट वरी टेंशन लेने को जरूरत नहीं है। उसके बाद से लीडर यान को लेके भाई वार्म होल के अंदर यहाँ पे चले जाता है, और बुढ़ाऊ यहाँ पे नाचने लगता है हंसने लगता है खुश हो रहा था भाई गया भाई मुसीबत यहाँ से गया भाई यान के गया। जो मेरी स्टूडेंट भाई श्रेया भाई यान के पीछे भाई पड़ चुकी है भाई इसलिए भाई ज्यादा ध्यान यान का
यान क्या सोचती है, जब तक यान कहीं आएगा और जब तक वो वापस आएगा ना यार बहुत टाइम बीत जाएगा, मेरी स्टूडेंट पक्का इसके बारे में भूल जाएगी तो मजा आ जाएगा भाई। इसके बाद जो यान गए भाई आराम से वो सफर किए जा रहे हैं, देखते हैं भाई कहाँ निकलेंगे कहाँ निकलेंगे कहाँ निकलेंगे, और किसी ना नीदर माउंटेन नाम का एक माउंटेन में जाके निकलते हैं। उसके बाद जो लीडर था ना भाई वो कहता है यान कैसे, क्या सुन भाई जो मेरा एनर्जी कम हो चुका है, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, तो आराम से यहाँ पे खड़े रह के ध्यान दे कि यहाँ पे कोई बंदा आ ना जाए। तो यान के बोलता हूँ ठीक है, आराम से मेडिटेशन करते हुए भाई कल्टीवेशन करने लग जाता है। यहाँ पे यान के समझ आते हैं वो डोर मतलब दरवाजा खोलने के चक्कर में इनका ढेर सारा इंटरनल पावर कम हो चुका है, कोई बात नहीं आराम से करने दो। लेकिन ये नज़ारा भाई, ये नज़ारा कैसा है भाई, मैं तो पहली बार इस जगह को देख रहा हूँ। उसके बाद भाई सुबह हो जाता है, आराम से भाई यहाँ पे लीडर कहते हैं हाँ चलो भाई मेरा काम हो चुका है, आराम से हम लोग जाते हैं। तो उड़ते हुए भाई दोनों यहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी पूछता भी है यान के कि हाँ भी एग्जैक्टली ये जगह क्या है भाई, मुझे बताओगे क्या, और वो दरवाजा उसके अंदर वार्म होल वो सब क्या था। तो सामने से कहते हैं हाँ भाई वो बेसिकली वहाँ पे वार्म होल था जो कि बेसिकली ना दो जगहों के यहाँ पे आपस में कनेक्ट करता है, वो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई ट्रैवल करने के लिए, हम दूसरे एक एरिया में यहाँ पे आ चुके हैं। तो यान के पूछता है अच्छा भाई दूसरे एरिया में, लेकिन भाई कहाँ पे आ चुके हैं ऊपर से भाई कितना दूर है। तो सामने से ना यहाँ पे लीडर बताते कि हाँ भाई जो अपना ग्रुप है ना भाई उससे लगभग 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। जो सुनते यान का भी हिल जाता है क्या भाई 10,000 किलोमीटर है, तो वाकई में बहुत दूर है। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एक एपिसोड 90 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई जो लीडर था भाई यान गाय को भाई दूसरे पहले क्या जाता है उड़ाते हुए भाई कहीं और लेके जा रहा है। तो यान गाय भाई रास्ते के बारे में पूछता है कहाँ लेके जा रहे हो, वो बेसिकली ना पूछ के भाई वार्म होल के बारे में पूछता है। तो बताता है कि हाँ भी वार्म होल के जरिए यहाँ पर आए थे और लगभग 10,000 किलोमीटर यहाँ पे दूर है। लेकिन तुझे ज़्यादा यहाँ पे वार्म होल का टेंशन हो रहा है या फिर उस जगह का यहाँ पे टेंशन हो कि भाई तूने सामने से मुझसे ये नहीं पूछा कि यहाँ पे आप एक्जैक्टली कहाँ लेके जा रहे हो। सामने से यान के बोलता है यार आप मुझे लेके जा रहे हो तो पक्का भाई सामने से कोई अच्छी जगह पे तो लेके जा रहे होंगे ना। सामने से लीडर बोलता नहीं मुन्ना यहीं पर तू गड़बड़ करता भाई, एग्जैक्टली तो कभी बातों का अच्छे से समझता ही नहीं है। मैं ऐसे जगह पे लेके जा रहा हूँ ना भाई जहाँ पे लोग एक दूसरे की जान लेते, लिटरली खाली है ना जान लेने वाले लोग रहेंगे। सुनते यान के हिला अरे बाप रे कहाँ लेके जा रहे हो। सामने से कहते भाई एक ऐसे यहाँ पे मैं तुझे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे तू लिटरली किसी की भी जान ले सकता है, लोग तेरी भी जान ले सकते हैं और एकदम वहाँ लीगल है भाई, कोई भी आके तुझे कुछ बोलने वाला नहीं है। ऐसा समझ एक बैटल रॉयल जैसे गेम जैसे जहाँ पे छोड़ दिया जाएगा और जिसमें से जो स्ट्रॉन्ग रहेगा भाई वो आगे आगे चल के मतलब जिंदा रहेगा और जो वीक रहेगा भाई यहाँ पे मर जाएगा। ये बेसिक मैं कहने का मतलब है। तो सामने से यान के बोलते क्या अरे यार तो इतनी खतरनाक जगह पे आप सामने से मुझे क्यों लेके जा रहे हो। तो सामने से कहता है लीडर क्या ऑफ कोर्स भाई कल्टीवेशन के लिए भाई आराम से आएगा, बंदों के साथ मुकाबला करेगा तो तेरा यहाँ पे आराम से भाई कल्टीवेशन में प्रोग्रेस होगा। तुझे नहीं जाना, अगर नहीं जाना तो चल भाई मैं तुझे वापस ग्रुप में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे यान के बोलते नहीं यार चलना यार मुझे आपके साथ जाना है। जो सुनते ही सामने से कहता लीडर भाई ये हुई ना शाबाश भाई, तेरे बाप के साथ भी मैंने ये किया था भाई, उसको मैंने लाया था लेकिन भाई तू अपने बात से एकदम अलग किया भाई। गैस करने की कोशिश कर भाई, तेरे बाप को जब मैं लेके गया हूँ तेरे बाप ने सामने से क्या बोला होगा। सामने से यान के कहते हैं हाँ भाई मेरे बाप ने क्या बोला होगा, हाँ मेरे बाप ने ये बोला होगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे लोगों को मारना पसंद नहीं है इसलिए मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। जो सुनते सामने से लीडर बोलते कह रहे यार तू तो वाकई में स्मार्ट है भाई, एग्जैक्टली तेरे बाप ने यही बोला था जब मैंने उसको पूरा बताया कि नहीं यार मुझे लोगों को जान से नहीं माना इसलिए भाई मैं आपके साथ यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ। जो सुनने के बाद यहाँ पे यान के बता दी हाँ भाई लेकिन उस जगह का नाम यहाँ पे क्या भाई जरा नाम तो बताइए। तो बताता है नीदर माउंटेन, जिस एरिया के अंदर लोग आए थे भाई और नीदर माउंटेन का एक छोटा सा दूसरा हिस्सा था मेन नीदर माउंटेन भाई, वहाँ पे सारा कांड होने वाला है। तो यान के ऐसे सुनता हूँ कहता अच्छा भाई ये एरिया भाई मैंने इसके बारे में यहाँ पे सुना भाई, एक ऐसा एरिया जहाँ पे लिटरली भाई तुम मारे जा मतलब वहाँ पे बंदे लोग जाते हैं ना भाई उनके जिंदा रहने के जो सर्वाइवल चांस है ना लिटरली यहाँ पे जीरो रहता है, मतलब कौन जिंदा कब निकल जाए इसका कोई भी भरोसा हम नहीं सामने से बता सकते। यहाँ पे बूढ़ा बोला हाँ भाई एग्जैक्टली तूने यहाँ पे सही बोला। तो यान के कहते मैंने यहाँ तक कि ये भी सुना यहाँ तक जो छठे स्टेज के बंदे रहते ना भाई वो भी जाते मुश्किल से वो लोग भी ना 3 दिन या 4 दिन तक सर्वाइव कर पाते और मैं तो यहाँ पे अभी चौथे स्टेज पर हूँ, कहाँ चौथा कहाँ छठा, तो मेरे जैसे बंदा तो भाई एक दिन भी यहाँ पे टिक पाना लगभग नामुमकिन ही रहेगा। तो आप ऐसे पे मुझे यहाँ पे क्यों ले जाना चाहते हो। सामने से यहाँ पे लीडर बोलते देख भाई उसी एरिया का एक छोटा सा हिस्सा है भाई 500 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ भाई, वहाँ पे भाई कमजोर लोग आते हैं भाई, जहाँ पे छठे बंदे नहीं मतलब छठे स्टेज के बंदे नहीं जाते, उनसे कम वाले बंदे वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे तेरे जैसे बंदे के लिए भाई सबसे परफेक्ट यहाँ पे एरिया है। जो सुनते ये पूछता कि हाँ भाई डिटेल में और डिटेल में बताइए उस जगह के बारे में। सामने से कहते कि हाँ भाई वो जगह बेसिकली ऐसा ना भाई वहाँ पे जाते ना जो भी आर्टिफैक्ट रहते हैं कमाल कमाल के मैजिकल वेपन वगैरह भाई उनका है ना तो यूज सामने से नहीं कर सकता। और वहाँ पे तूने किसी बंदे को जान से मारा तो मरने बाद ना उसका जो भी है ना तरह तरह की जो एनर्जी रहेगा, जो भी इंटरनल पावर रहेगा और जो ब्लड एसेंस रहेंगे वो इकट्ठा होकर ना यहाँ पे एक पील में बदल जाएगा जिसको यहाँ पे ब्लड ब्रीड कहा जाता है, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था जब यान का एक आइलैंड पे भेजा गया था वहाँ पे भाई मिला था इसको भी ब्लड ब्रीड 3-4 जिसको यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया था। तो सामने से ही बता था कि हाँ भी ब्लड ब्रीड मिलेगा मारने के बाद उसके बंदे का बॉडी के अंदर से तो आराम से तो उसको है ना ऑब्जॉर्व कर सकते तो उसके जरिए भाई थोड़ी बहुत तुझे यहाँ पे सामने से पावर वगैरह मिल जाएगी। जो सुनते यान के बोलते वाकई में ये जगह तो सुनने से वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है। यहाँ पे सामने से लीडर बोलते कि हाँ भाई वाकई में वो जगह कमाल का है, वहाँ पे भाई कल्टीवेशन करते लेकिन उसमें वाकई में इंसानों की जिंदगी कोई परवाह किया नहीं जाता।
तुम चाहे तो किसी की जान ले सकते हो, सामने से बंदा तुम्हारी जान यहाँ पे ले सकते हो। बस यहाँ पे कल्टीवेशन करने मार के भाई अपना पावर बढ़ाना है। और वो जगह बेसिक भाई तुम जैसे बंदों के लिए जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक भी नहीं है भाई, और जैसे बंदों के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा। यान का यहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लीडर भी नोटिस कर देगा हाँ भाई ये बच्चे वाकई में एक्साइटेड है, तो इसका एक्साइटमेंट भाई मैं और भी यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ। यान का इससे कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, जब तक वो पूरा कान चालू नहीं हो जाता वो सब करने का, मैं तुझे और भी इंफॉर्मेशन इस जगह के बारे में पूरा देता हूँ। सामने सो भी कहता हूँ कि ठीक है, और एक आइटम भी तुझे मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पे लीडर कहता है तो यान के बोलते हाँ तो चलिए दीजिए। उसके दे लोग भाई नीदर माउंटेन में पहुंच जाते हैं। माउंटेन पहुंचे हुए जैसे नीचे उतरते एक बैग मतलब एक छोटा सा भाई झोले जैसा जिसको यहाँ पे कॉस्मिक बैग कहते हैं, वो निकालते यान के को देता है और कहते लो बच्चा भाई इसे कॉस्मिक बैग कहते हैं भाई रख लो। सामने से यान के लेता हूँ, कहता अच्छा ठीक है लेकिन भाई ये एग्जैक्टली है क्या, इसका मैं क्या करूँ। सामने से कहता भाई तूने यहाँ पे डोरेमोन देखा भाई, हाँ डोरेमोन के अंदर डोरेमोन का जो पॉकेट रहता है ना भाई इसे एग्जैक्टली वैसी भाई बाहर से देखने से छोटा सा ये बैग लगेगा, लेकिन इसको हमारे पूर्वजों ने बहुत साल पहले बनाया भाई। इसके अंदर ढेर सारे तुम सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हो, और पहले से भी एडवांस में कुछ जड़ी बूटी कुछ पिल्स वगैरह भाई मैंने इसके अंदर रखा है ताकि भाई तुम्हारे यहाँ पे काम आए। जो सुनते सामने से कहता अच्छा इसी बात है क्या, अरे यार ऐसी बात है, आपको शुक्रिया। मैं वादा कर दूँ जैसे पूरा कांड वगैरह खत्म हो जाएगा उसके बाद से जो कॉस्मिक बैग है ना मैं आपको वापस लौटा दूँ। और तभी सामने से ना पूरा धुआं वगैरह ऐसा आने लगता है, जैसे धुआं क्रिएट होता है सामने से एक और छोटा सा ग्रुप आता है। उस ग्रुप में एक यहाँ पे बूढ़ा आदमी था, और बूढ़ा आदमी के पीछे लगभग 5-6 यहाँ पे लड़की वगैरह थी। जैसे सामने बूढ़ा आदमी था ना भाई वो यहाँ पे देखते हैं लीडर को देखते कहते कि अरे यार हम दोनों यहाँ पे एक ही टाइम पे आए, उससे यही साबित होता है कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे बेसिकली दुश्मन हो गए। जो सुनते सामने से लीडर बोलते कि हाँ भाई वो सब यहाँ पे देखा जाएगा, जो मेन कांड है भाई लोग को मारने वगैरह भाई वो अभी तक यहाँ पे चालू नहीं है, तो उस हिसाब से भाई अभी के लिए हम लोग दुश्मन यहाँ पे नहीं होते हैं। यान कहीं को बताते कि हाँ भाई सामने जो बंदे यहाँ पे भाई बेसिकली 1000 फ्लावर पैलेस नाम का भाई हमारे जैसा दूसरा ग्रुप है भाई, इस ग्रुप के बेसिकली यहाँ पे मेंबर्स है। और सामने तुम्हें भाई लड़कियां दिख रही होगी, ये लड़कियों से भाई संभल के रहना, इनके प्यार में मत गिर जाना। देखने से बड़ी प्यारी सी मासूम सी लगती लेकिन यार बहुत निर्दय लोग भाई, तुम्हारी जान तक भी निकाल देंगे, तुम्हें यहाँ पे मालूम ही नहीं चलेगा। सामने से यान के बोलता है डोंट वरी लीडर भाई समझ गया, बस सामने से दूर से तो नजर रख सकता हूँ, हाय हाय आइटम तो है तो मैं मान सकता हूँ। और तभी पीछे से आवाज आती है भाई, अब पीछे मुड़ के देखते हैं तब पीछे से एक और दूसरा ग्रुप आया था। उस ग्रुप में भी एक बूढ़ा आदमी था और उसके पीछे 3 बंदे थे जिसमें से 2 लड़के थे और एक लड़की थे, दोनों ठरकी लौंडे थे। सामने सो भी कहते आए हाय क्या माल है भाई, कितनी प्यारी प्यारी कितनी सुंदर लड़कियां भाई, मजा आ गया देखते ही। जिसे देखते हैं यहाँ पे जो लीडर ना भाई यान कैसे कहते हैं हाँ भाई घोस्ट किंग वैली भाई इनके ग्रुप का यहाँ पे नाम है भाई, इनसे भाई जितना हो सके वो उतना संभल के रहने का, ये लोग बड़े खतरनाक है। सामने से यान के बोलते लेकिन क्यों भाई आप ऐसा क्यों कह रहे। सामने से लीडर बताते कि भाई उनका जो लीडर है ना भाई सामने भाई तुम्हें बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ मैंने भी पहले लड़ाई किया भाई, लड़ाई में हालांकि जीता मैं था लेकिन वो लोग यहाँ पे भाई ईविल ग्रुप के भाई हिस्से में आते हैं, मतलब उनके पास जो भी स्किल भाई ईविल इससे है रिलेटेड है। जीत चके मैंने बहुत अजीब अजीब से स्किल रहते भाई, यार तुम यहाँ पे लड़ाई करने जाओगे तुम्हारे ऊपर यहाँ पे मुसीबत वगैरह भी सामने से आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई जितना हो सके वो उतना इनसे दूर रहो, उससे में तुम्हारा ज़्यादा फायदा होगा। सामने से ना यहाँ पे वो लीडर भी देखता है अपने लीडर को, देखते कहते हैं अबे साले तू अबे हाई हेवन पैबुलोन के लीडर भाई तू यहाँ पे जिंदा है, मुझे भाई तू शायद मर चुका रहेगा। जो सुनते ही अपना लीडर बोलता है साले तेरे मरने से पहले भाई अपन यहाँ पे कैसे मर जाएगा, अपन मरने वाला नहीं है। जो सुनते सामने से दूसरा लीडर बोलता है ओके ठीक है भाई अपन जैसा झगड़ा करने को यहाँ पे तैयार है भाई, अपन पीछे हटेगा नहीं, आज आज दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पे हो ही जाएगा। सामने से ये भी कहता है ऑफकोर्स भाई लेकिन भूल गया भाई 50 साल पहले हमारे बीच में लड़ाई हुई थी, कुत्ते की मौत मैंने तुझे मारी थी भाई, कुत्ते की मौत समझ गया, भूल गया क्या। सामने से कहता साले वो 50 साल पहले की बात है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा भाई, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका, हिम्मत भाई अभी तू झगड़ा करके दिखा। तब यहाँ पे जो 1000 फ्लावर पैलेस का जो लीडर था भाई वो इनका रोकता हो, कहता भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, यहाँ पे झगड़ा करके भाई किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए भाई यहाँ पे झगड़ा करके कोई फर्क पकड़ा नहीं पड़ता, आराम से रुक जाओ। जो सुनते ही सामने वाले टीम का लीडर बोलता अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया, बाद में कभी किसी टाइम पे बाहर मिल भाई उसके बाद से मैं देखूंगा। यहाँ पे ये भी कहता है अपना लीडर कि हाँ भाई मिल भाई तू कभी मिल, मैं तो भाई तुझे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, अभी के लिए बस यहाँ पे इनके बोलने के कारण मैं भी सामने से झगड़ा नहीं कर रहा। और तभी वही लीडर घोस्ट किंग वैली का लीडर अपने बंदों से यानी जो लड़का 2 था और एक लड़की थी उससे कहते हाँ भाई यान का की ओर इशारा करते तो कहते हाँ भाई वो सारे बुढ़ाओं का भाई मुझे वहाँ पे स्टोन लगता है जिसके साथ बुढ़ाओ यहाँ पर आया भाई, बुढ़ाओं के साथ मेरी कट्टर दुश्मनी है, और जब तुम लोग वहाँ पे जाओगे भाई उस समय भाई ना ही मैं जा पाऊंगा ना यहाँ पे बुढ़ाओ जा पाएगा भाई, हम लोग यहाँ पे 6ठे स्टेज के बंदे और 6ठे स्टेज के बंदे यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन वो लड़का भी वहाँ पे आएगा, तुम सभी जाना यहाँ पे, मतलब तुम सभी वहाँ पे जा सकते हो। तो लड़का मिलेगा भाई जान से भाई उसको मार डालना भाई, बिल्कुल उस बंदे को यहाँ पे छोड़ना मत। उसके बाद से ये तीनों ग्रुप के बंदे भाई आगे जाने लगते भाई, वो जो कांड होने और अभी आपस में लड़ाई करने का वो यहाँ पे नहीं होगा भाई, वो आगे चल के ना दूसरे किसी एरिया में होगा, तो वहाँ जहाँ होगा भाई वहाँ जा रहे हैं। तभी यहाँ पे ना भाई ये जो फ्लावर का रहता है भाई फ्लावर पैलेस का लीडर वो कहता भाई रुक जाओ भाई, लगता है सामने से कुछ यहाँ पे आ रहा है। और तभी सामने से ना यहाँ पे बेसिकली एक बीस्ट आया था भाई, एक 5वें स्टेज का बीस्ट, और जैसे वो बीस्ट आया था ना यहाँ पे जो 1000 फ्लावर पैलेस की जो यहाँ पे लड़की थी भाई, जो सबसे लंबी चौड़ी लड़की थी भाई, और सामने से एक अटैक करके उसका डर की जो सिर है ना भाई उस बीस्ट का वहीं पे काट डालती है, और काटने वाले ना भाई अपना कोई स्किल यूज करते हैं जिससे उसके जो कपड़े ना एकदम ब्लेड जैसे काम करने लगते हैं, और
उसे भाई पूरा बॉडी काट के ना उसके अंदर से ना उसका कोर यहाँ पे निकाल लेती है। हमने पुराने एपिसोड में देखा जो 20 लोग रहते हैं भाई उनके बॉडी में एक कोर भी रहता है, तो ये कोर मतलब काटने के बाद निकाल लेती है, जिससे देखते हैं यहाँ पे लीडर यान को समझाता है कि हाँ भाई वो 5वें स्टेज के भाई बेस्ट का एक कोर है भाई, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा ना हम जैसे लोग के लिए यूजफुल आएगा। जो मारेगा उसको भाई कोर उसका होगा, उस लड़की ने मारे इसलिए कोर उसका हो गया। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।